हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सीए इंस्टीट्यूट अपना मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट कर रहा है फॉर नवंबर 2020 एग्जाम, उसका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर उन्होंने जस्ट अभी रिसेंटली अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था। वही पेपर हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मेरे हिसाब से पेपर काफी इजी था, एक्सेप्ट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो काफी लंबा था। यानी अगर एग्जाम में अगर बाई चांस आप लोग को उतना टाइम नहीं मिले तब वैसा क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उसको स्किप करके थ्योरी अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। बट एनीवेज हम लोग पूरा पूरा पेपर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब हर एक लाइन हर एक फॉर्मेट वाइज हम पूरा नहीं बनाएगा, पर हर एक जितना भी की पॉइंट्स है, जितना भी वर्किंग्स है, वो सब कुछ डिस्कस करेगा कि अगर मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर पाए। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा मॉक टेस्ट पेपर, अक्टूबर 2020 सीरीज का है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है? पहला क्वेश्चन रहेगा कंपलसरी, 4 क्वेश्चन 5-5 मार्क का, और इसके अलावा बाकी 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कुल मिलाकर रहेगा 80 मार्क का। तो 20 + 80 मिलाकर क्या रहेगा? 100। चलो स्टार्ट करें हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। जरा देखिए क्या है। इनफैक्ट इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोग करते भी थे अपने, हमारे बुक का क्वेश्चन है एग्जैक्ट ऐसा ही, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का। जरा देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1A, a jobbing factory has undertaken to supply 300 pieces of a component per month for the next 6 months। यानी कंपनी क्या डिसाइड किया कि वो 300 पीसेस पर मंथ करके सप्लाई करेगा अगले 6 महीना तक, यानी 1800 पीस। एवरी मंथ a batch order is opened against which material and labor are booked at actual। हर महीना के बिगनिंग में क्या करता है, एक बैच खोलता है और उस मंथ में जितना भी मटेरियल कॉस्ट लगा और जितना भी लेबर आर काम हुआ उसको अलग से रिकॉर्ड करता है। ओवरहेड को लेवी करता है एट अ रेट पर लेबर आर। ओवरहेड का रेट निकाला जाएगा पर लेबर आर। द सेलिंग प्राइस इज ₹8 पर पीस। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करना है कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच। यानी हर एक बैच में कॉस्ट एंड प्रॉफिट क्या लगा पर पीस, एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ ऑर्डर फॉर 1800 पीसेस। तो हर एक बैच का भी निकालना है और ओवरऑल भी निकालना है। अब देखो यहां पे नीचे में 6 महीने का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या, जनवरी से लेकर जून तक, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून दिया हुआ है। हर एक महीने में कितना आउटपुट बना क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस आउटपुट को बनाने के लिए कितना मटेरियल कॉस्ट लगा दिया हुआ है, मेरा वेजेस का कॉस्ट दिया हुआ है, और कितना लेबर आर काम किया गया वो भी दिया हुआ है। ठीक, यानी शॉर्ट अगर हम लोग कॉस्ट शीट बनाए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड टोटल के हिसाब से, तो मेरा पहला मटेरियल कॉस्ट ये रहा, हमारा सेकंड लेबर कॉस्ट ये रहा, तो प्राइम कॉस्ट तक आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या ऐड करना है, ओवरहेड। क्या बोलता है, द अदर डिटेल्स आर एज अंडर। क्या दिया हुआ है, चार्जेबल एक्सपेंसेस। अब देखो मेरा एक बात सुनो, चार्जेबल एक्सपेंस का जनरली मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। पर यह क्वेश्चन में ना एक बात ऊपर में लिखा हुआ था कि जो हमारा ओवरहेड का रेट है वो रहेगा पर लेबर आर। ओवरहेड का रेट रहेगा पर लेबर आर और ओवरहेड का अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन के अंदर में जो चार्जेबल एक्सपेंस है ना वही ओवरहेड की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक, अब जनवरी से लेकर जून तक ओवरहेड का अमाउंट दिया हुआ है, टोटल लेबर आर कितना है दिया हुआ है। तुम लोगों को बस एक बात यहां पे समझना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे क्या, हम बताते हैं क्या। देखो जो ऊपर वाला टेबल है ना उसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था इस पर्टिकुलर बैच के लिए, एक पर्टिकुलर बैच के लिए। जन इमेजिन करो एक मंथ में ऐसा नहीं है खाली एक ही बैच में काम होगा, बहुत सारा बैचेस में काम होगा, पर यहां पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक बैच के लिए, और जो नीचे में ओवरहेड का अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है उस मंथ में जितने भी बैचेस रन हुए थे। अब एक बात तो पता है कि एक बैच के अंदर में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्या लगा वो तो हम लोग ट्रेस कर लेंगे क्योंकि भैया डायरेक्ट नेचर का है, पर मेरा ओवरहेड का अमाउंट क्या लगा वो तो इनडायरेक्ट नेचर का है, इसीलिए टोटल में पता है। टोटल कितने लेबर आर के लिए वो दिया हुआ है, तो जैसे डिवाइड करेंगे ना ओवरहेड को लेबर आर से, तो मुझे पर मंथ का ओवरहेड रिकवरी रेट मिल जाएगा। और एक बार ये ओवरहेड रिकवरी रेट मिल गया उसके बाद कुछ नहीं करना, इस पर्टिकुलर बैच में इस पर्टिकुलर जॉब में कितना कितना लेबर आर काम किया गया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरहेड का अमाउंट आ जाएगा। और यकीन मानो उसी के साथ क्वेश्चन खत्म। और ये क्वेश्चन हम पूरा फेयर में करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, हम सीधा बताते हैं कैसे होगा। जनवरी से लेकर जून तक
जनवरी से लेके जून तक मटेरियल वेजेस का कॉस्ट दिया हुआ है। तो मेरा सोल्यूशन सेट यहां पे डाउनलोड किया हुआ है। अगर वहां से हम लोग देखें, आप लोग देखो, जनवरी से लेके जून तक ये है टोटल। पहला बात, कितना आउटपुट बनाया गया है, कितना यूनिट बनाया गया है, वो हर मंथ का दिया हुआ था। मेरा मटेरियल कॉस्ट, मेरा वेजेस कॉस्ट क्या है, वो दिया हुआ है। आप लोग देखना है एग्जैक्ट जो मटेरियल वेजेस का कॉस्ट दिया हुआ था वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया गया हर महीने का। तो प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए। देखना प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए। अब इसके बाद जो मेरा चार्जेबल एक्सपेंसेस है या इस क्वेश्चन में ओवरहेड है वो कैसे मिलेगा, जैसे मैं फर्स्ट मंथ का आपको करके दिखाता हूं। आप लोग देखो यहां पे ओवरहेड का रेट निकाले तो फर्स्ट मंथ 12,000 लगा 4800 लेबर आर के लिए। तो डिवाइड करना पर लेबर आर क्या लगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 4800, ये कितना आएगा 2.5 पर लेबर आर। फेब्रुवरी का देखना 10560 डिवाइडेड बाय 4400, ये कितना आएगा 2.4 पर लेबर आर। थर्ड मंथ में देखना 12,000 डिवाइड बाय 5,000, ये कितना आएगा 2.4 पर लेबर आर। 10580 डिवाइडेड बाय 4600, ये आएगा 2.3 पर लेबर आर। नेक्स्ट वाला आएगा 2.6 और नेक्स्ट वाला आने वाला है 2.5। तो एक नीचे में वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पे जनवरी से लेके जून तक चार्जेबल एक्सपेंस कितना था, लेबर आर कितना था, डिवाइड करके मुझे रेट क्या मिला हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और ये कैलकुलेट करने के बाद ये तो देखो मेरा आया उस मंथ में कितना रेट आया ओवरहेड का। अब ये पर्टिकुलर बैच में कितना लेबर आर काम किया गया था वो मेरा दिया हुआ है। हर मंथ के लेबर आर को अपने अपने रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे चार्जेबल एक्सपेंस का अमाउंट मिल जाएगा जो इस बैच में लगा है। जिस एग्जांपल के तौर पे देखना, एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो देखो जैसे जनवरी में 240 लेबर आर और जनवरी में रेट है 2.5, तो 240 इंटू 2.5 अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे 240 इंटू 2.5 कितना आएगा 600 रुपया। फेब्रुवरी और रेट कितना है 2.4, तो 280 इंटू 2.4 अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे देखना ये कितना हो जाएगा 672। थर्ड मंथ में 280 इंटू 2.4 कैलकुलेट करना ये कितना हो जाएगा 672। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या है जरा देखो, 2.3, 2.6, 2.5 सीधा ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2.3 ये आएगा 2.6, ये आएगा 2.5। अगर अमाउंट कैलकुलेट करें तो देखना ये आ जाएगा 270 इंटू 2.3 621, ये 300 इंटू 2.6 780, 320 इंटू 2.5 ये आ जाएगा 800। तो देखना ये मेरा तीनों ये हर महीने का मेरा क्या आ गया चार्जेबल एक्सपेंस। मेरा मटेरियल वेजेस आया हुआ था, चार्जेबल एक्सपेंस एग्जैक्ट क्या करेंगे इसी को फटाफट हर महीने में कॉपी पेस्ट। तो अगर आप लोग देखोगे एग्जैक्ट ये किया हुआ है। चार्जेबल एक्सपेंस 600, 672, 672, 621, 780, 800, कुल मिला के आया टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट आ गया, सेल वैल्यू दिया हुआ था। आप लोग बोलेंगे कहां पे, जरा देखो कहां पे दिया हुआ था। क्वेश्चन का फर्स्ट पैरा में देखा सेल वैल्यू दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस देखो दिया हुआ है 8 रुपया पर पीस। तो जितना जितना यूनिट बनाए हैं उसको इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को क्या मिल जाएगा सेल वैल्यू। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें मेरा सेल वैल्यू कैसे आया, जितना भी यूनिट था एट द रेट 8 रुपया पर यूनिट। तो 310 इंटू 8, 300 इंटू 8, 320 इंटू 8, तो देखना मेरा सेल वैल्यू आ गया। माइनस के कॉस्ट मेरे को क्या मिलेगा प्रॉफिट। पर मेरे को कैलकुलेट करने बोला था कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट पर यूनिट। तो भैया जितना मेरा कॉस्ट आया ये रहा, ये सबको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, मेरे को क्या मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। सिमिलरली जितना मेरा प्रॉफिट था इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, मेरे को क्या मिल जाएगा प्रॉफिट पर यूनिट।
एक बात बस लास्ट में ध्यान देना, अगर देखिएगा ना 6 महीना में मिला के 1830 यूनिट बन गया, पर क्वेश्चन में था 1800 यूनिट बनाकर बेचने का, तब उस केस में प्रॉफिट क्या बनेगा? एकदम सिंपल तरीका, 1800 यूनिट को बेचेंगे एट द रेट 8, 1800 यूनिट का एवरेज कॉस्ट है 6.57, लेस करते मेरे को क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का ए। मटेरियल वेजेस दिया हुआ था, ओवरहेड का रेट निकाले पर लेबर आवर, और उस बैच में जितना जितना यूनिट बना उससे मल्टीप्लाई करते ही मुझे ओवरहेड का अमाउंट या चार्जेबल एक्सपेंस का अमाउंट मिल गया। आया टोटल कॉस्ट, सेल से माइनस करते ही क्या मिलेगा? प्रॉफिट। डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी जरा करें। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। क्या है क्वेश्चन 1 का पार्ट बी? ये काफी इजी क्वेश्चन है हमारे चैप्टर मटेरियल का, ईओक्यू, और अगला इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। जरा पढ़े क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी डील्स इन ट्रेडिंग ऑफ अ टॉय कार टर्मिनेटर। अ कंपनी डील्स इन ट्रेडिंग ऑफ अ टॉय कार, ध्यान देना वर्ड है ट्रेडिंग, यानी परचेज करके उसी को बेच देता है। तो जो चीज परचेज करके बेच रहा है बिना इसको कन्वर्ट किए, वही उसका रॉ मटेरियल है, वही उसका फिनिश गुड्स है। यानी शॉर्ट ये जो टर्मिनेटो है ये इसका रॉ मटेरियल भी है, यही इसका फिनिश गुड्स भी है। द एनुअल डिमांड फॉर टॉय कार इज 9680। एनुअल डिमांड यानी यहां पे क्या दिया हुआ है? ए। नेक्स्ट, द कंपनी इनकर्स फिक्स्ड ऑर्डर प्लेसमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ₹200 ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। यानी जितनी बार ऑर्डर देगा उतनी बार इसका 200 रुपया करके लगेगा। तो ध्यान देना, जितनी बार ऑर्डर देगा उतनी बार जो कॉस्ट लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये क्या आ गया है? ओ। नेक्स्ट, ईच टॉय कॉस्ट ₹400 एंड द ट्रेडर हैज अ कैरिंग कॉस्ट ऑफ 20% पर एनम। ये जैसा कि हम लोग को पता है, जब भी कैरिंग कॉस्ट रहता है परसेंटेज में, यहां पे दिया हुआ है 20%। जब भी कैरिंग कॉस्ट रहता है परसेंटेज में, इसको हम लोग हमेशा क्या चीज से मल्टीप्लाई करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट, जो कितना दिया हुआ है 400 रुपया करके। तो 400 का 20% कितना आ जाएगा? 80। तो ध्यान देना, ए रहा ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा सी। मेरे को पहला पार्ट आराम से मिल जाएगा, क्या कैलकुलेट करना है? ईओक्यू। चलो एक काम करते हैं, इसके लिए फटाफट अगर हम लोग कैलकुलेट करें ईओक्यू, तो हम सीधा कैलकुलेटर में करके देखें। ये क्या बनेगा? √/2 इंटू ए 9680 इंटू ओ वो है 200 डिवाइडेड बाई सी वो है 80, और कैलकुलेट करें 2 इंटू 9680 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 80 का √/, ये कितना आ जाएगा? 220 यूनिट्स या 220 टॉयज। चलो मेरा पहला पार्ट कंप्लीट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन परचेज ऑफ टर्मिनेटो प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4840 यूनिट्स एट अ टाइम। यानी यहां पे एक और ऑप्शन आ गया, अगर बाई चांस ये 4840 यूनिट्स करके खरीदे, तब इस केस में सप्लायर 5% डिस्काउंट देगा। मेरे को सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? क्या ऐसे क्वांटिटी ऑफर डिस्काउंट को हम लोग एक्सेप्ट करें या फिर ना करें? क्या करेंगे? इसके लिए बनाएंगे एक टेबल 2 कॉलम के साथ, ईओक्यू एंड ऑप्शन 1। तो इसको अगर हम फेयर में करके दिखाए, बस ए, ओ और सी मुझे याद रखना है क्या क्या है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 9680, ओ दिया हुआ था 200, और कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ था? 400 का 20% 80। करेक्ट। मेरे को इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन का टेबल बनाना है जहां पे 4840 यूनिट आएगा और एक ईओक्यू वाला ऑप्शन आएगा। चलो बनाते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। दो कॉलम के साथ, एक कॉलम रहेगा हमारा ईओक्यू,
अगला रहेगा ऑप्शन 1 या प्रपोज पॉलिसी बोल सकते हैं। चलो, मेरा पहला लाइन क्या आने वाला है, एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ था, 9680। हम लोग सीधा लिखेंगे 9680 दोनों केस में। अगला आएगा क्वांटिटी पर ऑर्डर। अब ईओक्यू में ऑब्वियसली ईओक्यू का क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे वो है 200, और जो प्रपोज पॉलिसी था उसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर आप लोग देखो कितना दिया है, 4840। इससे मेरे को सीधा मिलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए डिवाइडेड बाई बी। साल भर में चाहिए 9680, हर एक बार में ले रहे हैं 220, यानी कितनी बार ऑर्डर देंगे, 44। 9680 डिवाइडेड बाय 4840 कितना आएगा, 2। मेरा परचेज प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था या कॉस्ट पर यूनिट कितना था, जरा देखना। पहले वाले में था 400 और दूसरे वाले में 5% ऑफ करके कितना आ जाएगा, 380। ठीक, अब कुछ नहीं करना, बस खाली मेरे को 3 कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट। चलो, मेरा पहला है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितनी बार ऑर्डर देंगे उतनी बार मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। क्वेश्चन उठता है किस रेट पे, जरा देखो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, 200 रुपया पर ऑर्डर। तो भैया जितनी बार ऑर्डर दिए वो है सी में इंटू 200, कितना आएगा, 44 इंटू 200, 8800। यह आएगा 2 इंटू 200, 400। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज इन्वेंट्री क्या रहेगा, जितना क्वांटिटी परचेज किए कैरिंग कॉस्ट उसी पे तो लगेगा। वो क्या है, कितना क्वांटिटी परचेज किए जो है बी में, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज बनाने के लिए, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना था, आप लोग बोलेंगे 80, गलत। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 80 नहीं है। ध्यान देना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 20%। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिया हुआ था 20%, और जितना परचेज प्राइस आएगा उसका 20%। और सिंस इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है और दूसरे वाले में परचेज प्राइस चेंज हो रहा है, इसी वजह से मेरा कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। तब इस केस में हम लोग क्या करेगा, ऐसे लिखेंगे 20% ऑफ परचेज प्राइस, जो कहां दिया हुआ है, डी में, यानी शॉर्ट बी इंटू डी का 10%, 20 बाय 2 10%। चलो एक बार जरा कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा। ये आएगा 8800 और ये कितना आ जाएगा, हाँ 183920। लास्ट आएगा परचेज कॉस्ट। कैसे मिलेगा, जितना यूनिट साल भर में परचेज करना है वो है 9680 इंटू परचेज प्राइस पर यूनिट, ए इंटू डी। जाएगा 38,72,000, जाएगा 36,78,400। जैसे ही सारे के सारे कॉस्ट को ऐड करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, मुझे सीधा क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या आएगा, ई प्लस एफ प्लस जी। कैलकुलेट करके देखे, जाएगा 388,9600 और दूसरा वाला आएगा 400 प्लस 183,920 प्लस 36,78,400, जाएगा 38,62,720। तो अगर बाई चांस हम लोग कंपेयर करें कि मेरा ईओक्यू और प्रपोज पॉलिसी में कौन सा बेटर आया, तो ऑब्वियस सा बात है जहां पे मेरा कॉस्ट आया कम, यानी शॉर्ट, वो कौन सा आएगा, प्रपोज पॉलिसी। तो नीचे में बस एक लाइन का कमेंट लिख देंगे, कौन सा ऑप्शन बेटर है मेरे लिए, प्रपोज पॉलिसी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, जो सुपर इजी क्वेश्चन है। क्या है जरा देखें,
ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर बजट का है, जहां पे मास्टर बजट बनाना है, मतलब कुछ नहीं, एक तरह का बजटेड पीएल बनाना है। सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सेल वैल्यू और सारा का सारा कॉस्ट एक साथ में कंसोलिडेट करके लास्ट में मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। चलो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ठीक है। देखो, मिरर लिमिटेड रिक्वायर यू टू प्रिपेयर अ मास्टर बजट फॉर नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मास्टर बजट बनाना है, यानी इन शॉर्ट मुझे एक तरह का बजटेड पीएल बनाना है। क्या क्या दिया हुआ है जरा देखो। सबसे पहले हमारा सेल वैल्यू दिया हुआ है, दो प्रोडक्ट है, दोनों का सेल वैल्यू दिया हुआ है 70 लाख 30 लाख, यानी इन शॉर्ट मिला के 1 करोड़। ठीक, नेक्स्ट मेरा मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है 65% ऑफ सेल, तो भैया 1 करोड़ है सेल वैल्यू, उसका 65% कितना आएगा 65 लाख। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 25 वर्कर्स हैं, जिनको मिलता है 1500 रुपया पर मंथ। पर भाई ध्यान देना, यहां पे मुझे कैलकुलेशन करना है फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी साल भर का। यानी अगर हम लोग वेजेस कैलकुलेट करें तो देखो ये कितना आ जाएगा। वेजेस अगर कैलकुलेट करें कितना आएगा, 25 वर्कर है, 1500 पर मंथ, तो साल भर के लिए इंटू 12। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें 25 इंटू 1500 इंटू 12, ये कितना बन जाएगा 4.5 लाख। तो यह है मेरा नेक्स्ट कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट मेरा फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, तो देखो डायरेक्ट मटेरियल आया, डायरेक्ट वेजेस आया, यानी दोनों मिला के प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए। फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर, वर्क मैनेजर को 5500 पर मंथ, साल भर के लिए इंटू 12, कैलकुलेट करके देखना 66,000 आएगा। फोरमैन को 4500 पर मंथ, साल भर के लिए इंटू 12, कैलकुलेट करके देखना 54,000 आएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स है 2.5% ऑन सेल, तो 1 करोड़ का 2.5% कितना आ जाएगा 2.5 लाख रुपया। डेप्रिसिएशन मशीनरी दिया हुआ है 1,26,000, सीधा लिखेंगे। लाइट एंड पावर दिया हुआ है 30,000, सीधा लिखेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है 80,000, सीधा लिख देंगे। अदर सन्ड्रीज दिया हुआ है 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो भैया वेजेस का 10%, वेजेस कितना कैलकुलेट किए थे, डायरेक्ट वेजेस देख भाई कितना था 4.5 लाख, उसका 10% कितना हो जाएगा 45,000। लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो एक और कॉस्ट शीट जैसा बना रहे हैं हम लोग। तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस मिला के प्राइम कॉस्ट तक आया हुआ था 69,50,000। ये सारा का सारा फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग ऐड कर दे तो हम बताते हैं कितना आएगा ये। ये आएगा 76,01,000। तो जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया मेरे को क्या मिलेगा, फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो 3,99,000 इसको ऐड किए तो ये मेरे को मिल जाएगा आई थिंक 80 लाख। ये आएगा टोटल कॉस्ट, और सेल वैल्यू था 1 करोड़, यानी मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा 20 लाख। यानी इन शॉर्ट इससे इजी क्वेश्चन शायद पूरे पेपर में कहीं नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट सारा का सारा चीज दिया हुआ था, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किए, मुझे प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो गया। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। तो ओवरऑल देखो ना, 1 का पार्ट है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारे बुक का किया हुआ है। 1 का पार्ट बी ईओक्यू वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन बहुत बार किया हुआ है। ये एक सिंपल नॉर्मल कॉस्ट शीट, इससे कई ज्यादा अच्छा कॉस्ट शीट हम लोगों का किया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी, जॉइंट एंड बाइट प्रोडक्ट का। एग्जैक्ट जो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। फटाफट देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्या लिखा हुआ है, बटरी बटर, नाम तो गजब गजब का है, इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क
बटर एंड घी। 3 प्रोडक्ट बनाता है बटर मिल्क, बटर एंड घी। ये क्या करता है? परचेज करता है प्रोसेस्ड क्रीम और उसको चर्निंग प्रोसेस के द्वारा 2 प्रोडक्ट में सेपरेट करता है, जिसमें क्या निकलता है? बटर मिल्क एंड बटर। यानी ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस के बाद 2 प्रोडक्ट निकल रहा है, एक निकल रहा है बटर मिल्क, एक निकल रहा है बटर। ठीक। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 बटरी बटर परचेजेस 50 किलो लीटर प्रोसेस्ड क्रीम एट द रेट 100 रुपया पर 1000 ml। चलो ठीक है, ये क्रीम परचेज किया है 50 किलो लीटर एट द रेट 100 रुपया पर 1000 मिलीलीटर। मेरा कन्वर्जन कॉस्ट लगा है 1 लाख, वर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट 1 लाख और लगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक। जहां से 2 सेलेबल प्रोडक्ट निकले, एक बटर मिल्क और एक बटर। बटर कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू घी। बटर को फर्दर प्रोसेस करके घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे में टेबल में बनाकर दिया हुआ है कितना कितना क्या क्या यूनिट्स निकला है। बटर मिल्क निकला है 28 किलो लीटर और बेचे भी कितना है? पूरा 28 एट द रेट 30। चलो ठीक। बटर निकला है 20% के घी में कन्वर्ट कर दिए, तो बटर को बेचे कुछ नहीं है पर घी 16 बना और ये 16 को हम लोग बेचे हैं किस रेट में? एट द रेट 480। क्वेश्चन का लास्ट लाइन, ऑल 20 टन ऑफ बटर वर फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 1,20,000 टू यील्ड 16 किलो लीटर ऑफ घी। यानी पूरे के पूरे बटर को हम लोग घी में कन्वर्ट किए, कितना कॉस्ट लगा के? 1,20,000। यानी यहां पे खर्चा लगा है 1,20,000। कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं था बटर मिल्क, बटर और घी का। मुझे करना क्या है? पहला पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है? पहले पार्ट में जो ज्वाइंट कॉस्ट लगा उसको मुझे बांटना है बटर मिल्क और बटर में किस बेसिस पे। बहुत मेथड था, यहां पे क्या लगाने बोला है? एनआरवी मेथड। जो कैसे मिलेगा? सेल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट लेस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये एनआरवी को आएगा, ज्वाइंट कॉस्ट को इसी रेशियो में हम लोग बांट देंगे। चलिए काम करते हैं ना, सीधा कैलकुलेट करते हैं एनआरवी। पहले अगर आप लोग बोलो तो डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि समझने में इजी रहे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है। सबसे पहले कुछ क्रीम आया। यहां से 2 प्रोडक्ट निकला, बटर मिल्क एंड बटर। इसको वापस प्रोसेस किए और क्या निकला है? घी। आई थिंक यहां पे कॉस्ट लगा था 1 लाख और यहां पे लगा है 1,20,000। ठीक। कितना निकला था? ये निकला था आई थिंक 28 एंड ये आया था 20, ये आया था 16। इसका सेलिंग प्राइस क्या था एक बार जरा देख ले। 28 किलो लीटर आया, सेलिंग प्राइस था, ओके ध्यान देना। 28 किलो लीटर बना, सेलिंग प्राइस है 30 रुपया पर लीटर, तो 30 को इंटू 1000 करना पड़ेगा। और हम लोग घी को कितना में सेल कर रहे हैं? 480 ये पर लीटर आया, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, 48,000। सॉरी 480 यानी 4,80,000 हो जाएगा। ठीक। तो मेरा पूरा पूरा क्वेश्चन का समरी हो गया। मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना है? एनआरवी। चलो कैलकुलेट करें, एनआरवी कितना आएगा? और उसके बेसिस पे हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट का पोर्शन कर देंगे। तो एक आया बटर मिल्क, एक आया बटर। पहले क्या लेना है? सेल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, तो 28 इंटू 30,000
जाएगा 8,40,000 और ये बनेगा 16 इंटू 4,80,000। ये बनेगा 76,80,000। माइनस करना है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो यहां पर नहीं है। अगला मेरे को माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो दूसरे वाले में था 1,20,000। लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो अगर कैलकुलेट करें तो देखो मेरा एनआरवी कितना बन जाएगा। ये आएगा 8,40,000। ये कितना आएगा 75,60,000। मेरा जॉइंट कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्ट इसी रेशियो में हम लोग बांटेंगे। तो यहां पे लिखते हैं जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनड। पर भाई अपोर्शन तो तब करेंगे जब मेरे को पहले जॉइंट कॉस्ट था कितना वो पहले वैल्यू पता रहेगा। चलो जरा देखिए जॉइंट कॉस्ट का वैल्यू क्या था। देखो एक तो मेरा कन्वर्जन कॉस्ट लगा था 1,00,000 रुपया, वो तो मुझे पता है। इसके अलावा बटर कितना सॉरी क्रीम कितना परचेज किए थे 50 किलो लीटर एट द रेट 100 रुपया पर 1000 ml, यानी शॉर्ट 50 किलो लीटर एट द रेट 100 रुपया पर 1000 ml। तो हम लोग क्या करेंगे 50 इंटू 100 इंटू 1000। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें 50 इंटू 100 इंटू 1000, यह है मेरा क्रीम का कॉस्ट। अगला मेरा कन्वर्शन कॉस्ट कितना था 1,00,000 रुपया। तो देखो भैया कितना बनेगा ये, आई थिंक ये आएगा 51 लाख। इस 51 लाख रुपीज को हम लोग को बांटना है इस रेशियो में। और ये रेशियो है 1:9। सो ये आ जाएगा 5,10,000। ये आ जाएगा 45,90,000। चलो ये हुआ हमारा पार्ट ए। इसके बाद पार्ट बी बड़ा सिंपल सा पार्ट था। क्या लिखा हुआ था उसके अंदर में जरा देखो। पार्ट बी में क्या बोलते हैं, हेल्दी बोन्स ऑफर्स टू परचेज 20 टन ऑफ बटर इन फरवरी एट ₹360 पर केजी। ध्यान है बटर को घी में कन्वर्ट करके बेचा था। पर मेरे क्वेश्चन में लिखा है कि एक कस्टमर आया बोलता भाई आप बटर को मेरे को बेच दो 360 रुपया पर केजी में। अच्छा अब ऑब्वियस अगर ये बटर को बेच दिया तो ये घी नहीं बना पाएगा, और अगर घी नहीं बना पाया तो घी को नहीं बेच पाएगा। तो यहां पे ना हम लोग से सजेशन मांग रहा है कि बताओ ऐसे कस्टमर को क्या अपने बटर को बेचे या फिर ना बेचे। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा देख लो। अगर बाई चांस बटर के फॉर्म में बेचते कितना मिलता, घी के फॉर्म में बेचेंगे कितना मिलेगा, तो कितना सेल बढ़ रहा है। उस इंक्रीमेंटल सेल को पाने के लिए मेरा 1,20,000 का एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है। तो और इंक्रीमेंटल सेल ज्यादा है तो कन्वर्ट करके बेच, कॉस्ट ज्यादा है तो बिना कन्वर्ट किए बेच। बस एग्जैक्ट इतना कैलकुलेशन करना है। तो अगर हम लोग देखें 360 रुपया पर केजी में ये बेच सकता है। तो अगर हम लोग इसके डायग्राम में चले 360 रुपया पर केजी तो इंटू 3,60,000 करेंगे। तो देखो अगर हम लोग कैलकुलेट करें ना सेल वैल्यू, यहां पे कितना आएगा 72 लाख, यहां पे कितना आएगा 4,80,000 इंटू 16 76,80,000। जब अगर कन्वर्ट करें तो मेरा कितना इंक्रीज इन सेल होगा 4,80,000। एंड एक्स्ट्रा खर्चा क्या लगेगा 1,20,000। यानी अभी भी मेरा फायदा है कितने का 3,60,000। तो ऑब्वियस सा बात है कंपनी को क्या करना चाहिए, घी में कन्वर्ट करके बेचना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट डी। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो ए है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा बुद्धि लगाने का क्वेश्चन है। चलो एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है।
देखो फॉलोइंग डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। एस्टिमेशन यानी स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है, दो मटेरियल ए और बी। क्वांटिटी दिया हुआ है यानी एस्टिमेशन में दिया मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी। प्राइस दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। मटेरियल ए 800 जाएगा, मटेरियल बी 600, यानी कुल मिला के 1400। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% ऑफ टोटल इनपुट मटेरियल, यानी अगर टोटल रॉ मटेरियल जाएगा 1400, थोड़ा जूम करते हैं, अगर टोटल रॉ मटेरियल जाएगा 1400 तो उसे 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा, यानी शॉर्ट 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा 140, यानी कितना स्टैंडर्ड में आउटपुट आना चाहिए 1260, यानी 800 और 600 क्वांटिटी चाहिएगा कितने आउटपुट को बनाने के लिए 1260। पर ध्यान देना, जब भी हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं हम लोग हमेशा लेते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो अब जरा देखो एक्चुअल में कितना आउटपुट बनाया जा रहा है 1480। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 600 है इतने के लिए, तो भैया 1480 के लिए कितना होना चाहिए, सबसे पहले मेरे को ये कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट वाला कॉलम बनाएंगे। स्टैंडर्ड रेट ये मुझे कैलकुलेट करना है, एक दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्चुअल के अंदर में कितना क्वांटिटी लगा दिया हुआ है, ये निकालना है। एक्चुअल रेट इसका दिया हुआ है निकालना है, एक्चुअल कॉस्ट दोनों का निकालना है, पर टोटल एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है। और दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलता है 3625 फेवरेबल है, और मटेरियल प्राइस या रेट वेरिएंस दिया हुआ है 175 फेवरेबल। और ये दुनिया भर का चीज कैलकुलेट करने बोला है, बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा प्रोवाइडेड हमारा कॉस्ट कार्ड एक बार बन जाए। तुम लोग देखें ना, जो जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था वही सब बनाने बोला है। तो एनीवेज वो कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट कार्ड बनाने का ट्राई करते हैं। पहला कॉलम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, और अगला वाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट एक्चुअल कॉस्ट, और लास्ट में देखो यहाँ पे मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट करने बोला है। तो ध्यान देना, मिक्स और रीड वेरिएंस बोलेगा तो लास्ट में एक और कॉलम बनता है क्या चीज का, एक्चुअल क्वांटिटी जब स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांटते हैं। डन। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तुम लोग देखिए ना, एग्जैक्ट इसी सेम नंबर्स के साथ हम लोग क्वेश्चन किए थे, पर वहां पे ये सारा वैल्यूज दिया था, वेरिएंसेस निकालना था, या वेरिएंसेस दिया है नंबर्स निकालना है, आराम से हो जाएगा। चलो फटाफट कैलकुलेट करें। हम लोग पहले क्या बनाने वाले हैं, कॉस्ट कार्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। दो मटेरियल रहेगा, पहला कॉलम है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अगला कॉलम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, सॉरी इसको नीचे कर देते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट एक्चुअल कॉस्ट, और लास्ट में एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। दो मटेरियल था ए और बी, 800 600, कुल मिलाकर आया 1400, लेस था नॉर्मल लॉस 140, यानी आउटपुट कितना आ रहा है 1260। ठीक, यानी शॉर्ट इतना और इतना चाहिए 1260 को बनाने के लिए, पर एक्चुअल आउटपुट था 1480, तो उसके लिए क्या लगेगा, कैसे मिलेगा, 800 था 1260 के लिए, तो 1480 के लिए कितना, 600 था 1260 के लिए, तो 1480 के लिए कितना। और हम लोग कैलकुलेट करें, ये आएगा 940, ये आएगा 705। ठीक, स्टैंडर्ड रेट जरा देखना किस किस का दिया हुआ था।
पहले वाले का क्वेश्चन मार्क है, दूसरे वाले का 30। पहले वाले का क्वेश्चन मार्क है, दूसरे वाले का 30। तो 705 इंटू 30, ये तो आ गया 21150। ये दोनों मुझे नहीं पता, आप लोग क्वेश्चन मार्क मत देना, आप लोगों को तो फिलअप करना है। नेक्स्ट मेरा एक्चुअल क्वांटिटी, जरा देखो एक्चुअल क्वांटिटी किस किस का दिया हुआ है। 900 दिया हुआ है और वहां पे 32.5 है। ये दिया हुआ है 900 और ये दिया हुआ है 32.5। पर एक्चुअल कॉस्ट टोटल में कितना है वो दिया हुआ है 59825। डन। पहला चीज क्या है मेरा, पहला चीज जरा देखो मेरा क्या दिया हुआ है, कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है 3625 फेवरेबल। अब ऑब्वियस सा बात है दोनों का मिलाकर दिया होगा, तो एक काम करते हैं फटाफट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट वेरिएंस है 3625 फेवरेबल, ध्यान देना। कैसे करें, अब लगाओ थोड़ा बुद्धि, अप्लाई ऑफ बुद्धि। चलो जरा अप्लाई करें थोड़ा बुद्धि। चलो वर्किंग नोट पहला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 3625 फेवरेबल। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 3625। ध्यान देना एक्चुअल कॉस्ट है 59825। तो इससे मुझे सीधा स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगा एक्चुअल आउटपुट के लिए, कितना आएगा, ये आएगा 63450। तो ध्यान देना मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा 63450। तो एक काम करते हैं यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 63450। ठीक, ये 63450 है। जिसमें मटेरियल बी का कॉस्ट इतना है, तो बैलेंसिंग फिगर मटेरियल ए आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेट करके देखो तो ये देखो कितना आएगा 42300। ये है वर्किंग नोट 1 से। अब एक और चीज थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 42300 है, मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतना है, तो डिवाइड करते मुझे रेट मिल जाएगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो रेट कितना आ जाएगा 42300 डिवाइडेड बाय 940, रेट कितना आ जाएगा 45। तो देखो मेरा स्टैंडर्ड का पूरा पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट, अब मुझे एक्चुअल का ये 2-3 ठो जो क्वेश्चन मार्क फिलअप करना है, क्वेश्चन कंप्लीट। चलो आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है। अब देखो एक और वेरिएंस क्या दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है 175 फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस या रेट वेरिएंस दिया है 175 फेवरेबल। चलो जरा इसको लेके आगे बढ़े। पहले देखो रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, डिफरेंस इन रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो डिफरेंस इन रेट एसआर माइनस एआर नहीं पता इनटू ए क्यू। यहां पे एसआर पता है, एआर पता है, पर ये क्यू नहीं पता। यार इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि कोई एक का हम लोग रेट वेरिएंस निकाले तो दूसरा वाला बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तब इस केस में क्या करें, नीचे चलते हैं वर्किंग नोट 2 में। आई थिंक 175 फेवरेबल था शायद, प्राइस वेरिएंस 175 फेवरेबल। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, एस आर माइनस ए आर इंटू ए क्यू। फेवरेबल इसीलिए प्लस में किए। अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो एस आर इंटू ए क्यू माइनस एक्चुअल रेट को अगर एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक, अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, यहां पे जो एस आर और ए क्यू आएगा वो मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों का मिला के आएगा, और एक्चुअल कॉस्ट भी दोनों का मिलाकर आएगा। और ध्यान देना एक्चुअल कॉस्ट तो दिया हुआ था, आप लोग बोलेंगे कहां दिया हुआ था, जरा देखो। एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है 59825।
इज इक्वल टू 175। अब एस आर इंटू ए क्यू, मेरे को ए का भी चाहिए, मटेरियल बी का भी चाहिए। पहले मटेरियल ए में दिमाग लगाते हैं। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड रेट 45, सॉरी 45, और एक्चुअल क्वांटिटी 900। तो 45 इंटू 900, ये ए का लिखे। बी का एस आर इंटू ए क्यू, बी का एस आर कितना है 30, ए क्यू मुझे नहीं पता 30, ए क्यू मटीरियल बी का मुझे नहीं पता। ये गया इधर, तो क्या बन जाएगा 59825 प्लस 175 जाएगा 60,000। अब जैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग को तुरंत एक्चुअल क्वांटिटी मटीरियल बी का मिल जाएगा। चलो एक बार अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आएगा ये, कैलकुलेट करके देखना। एक्चुअल क्वांटिटी बी के लिए आ जाएगा 650 के जी। ठीक, यह है 650 के जी। ये वैल्यू ऊपर में पुट करते हैं। यह है 650 ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2, 650 इंटू 32.5 जाएगा 21125। ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट में से बी का कॉस्ट को हटा मुझे ए का बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। डिवाइड कर दो 900 केजी से तो मुझे एक्चुअल में रेट मिल जाएगा 43, 38,700 डिवाइड बाय 900। यानी शॉर्ट डिस्कशन में जो दो वर्किंग नोट किए ना, पहला वाला वर्किंग नोट तो चलो इजी था, दूसरा वाला वर्किंग नोट में एक थोड़ा दिमाग लगाना था। ब्रैकेट खोलना था, एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ था, और ए और बी का एस आर इंटू ए क्यू हम लोग अलग से लिए हैं। अब जैसे ही कॉस्ट कार्ड बना, आई थिंक मैक्सिमम काम हो गया। अब फटाफट एक्चुअल क्वांटिटी कितना है भैया 1550। लास्ट कॉलम बना लेते हैं, क्या निकालना है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन, तो 1550 आएगा। और स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में बांट रहे हैं, यानी 8 और 6 का रेशियो मतलब 4:3। 1550 को 4:3 के रेशियो में बांटेंगे, जो कितना आएगा 886 एंड 664 जाएगा। 886 एंड 664। अगर आप लोग देखोगे तो हमारा पहला 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस ए का आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी बी का आ गया, एक्चुअल रेट ए का आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी मतलब एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्रपोर्शन आ गया। और लास्ट में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है फॉर्मूला, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है और अगर स्टैंडर्ड के रेशियो में रहता तो क्या रहता, तो यानी दिस माइनस दिस इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये वैल्यूज पता है, पुट करना, मिक्स वेरिएंस आराम से मिल जाएगा। तो ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन है जो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में किए थे, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी। अब देखो जो 2 है ना, तुम लोग देखना, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के मार्क कराया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन था, पर वहां पे कॉस्ट कार्ड बनाया हुआ था, वेरियंस निकालना था, यहां पर उल्टा हो गया था, पर एग्जैक्ट वही सब सेम नंबर्स के साथ था। चलो एक काम करें, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ये काफी इजी क्वेश्चन है और एग्जैक्ट ये सेम क्वेश्चन हमारा किया हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग में। चलो पढ़े क्या लिखा हुआ है। Cankula, a zero sugar cold drink manufacturing Indian company, is planning to establish a subsidiary company in Nepal to produce कुछ जूस बनाएगा। Based on the estimated annual sales of 60,000 bottles of the juice, cost studies produced the following estimates for the subsidiary as below। क्या क्या दिया हुआ है, पहला बात 60,000 बॉटल ये जूस का बनाने वाला है। नेक्स्ट मेरा 4 कॉस्ट लगेगा, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड दिया हुआ है। साल भर में टोटल कॉस्ट क्या लगेगा दिया हुआ है, और आगे देखो क्या बोलता है, परसेंट ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट विच इज वेरिएबल, यानी इसमें से कितना प्रोपोर्शन वेरिएबल है वो दिया हुआ है, तो बाकी फिक्स कॉस्ट होगा। तो जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए, मेरा पहला काम क्या बनता है, इस टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स कितना है उसको पहले सेग्रीगेट करना है, पहले वो सेग्रीगेट करते हैं। और एक और वेरिएबल कॉस्ट आ गया, वो 60,000 बॉटल के लिए है, तो पर यूनिट निकाल लेंगे।
उसके बाद आगे बोलता है द नेपालीज प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव who will receive a commission of 9% of sale price। यानी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो एक कमीशन एजेंट के द्वारा बेचा जाएगा, जिसको हम लोग कमीशन देने वाले हैं 9% ऑफ सेल। तो एक और वेरिएबल कॉस्ट है। नो पोर्शन ऑफ इंडियन ऑफिस एक्सपेंसेस इज टू बी एलोकेटेड टू नेपाली सब्सिडरी। चल ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, दो पार्ट। पहला, सेलिंग प्राइस पर बॉटल निकालना है जिसके द्वारा मैनेजमेंट 20% प्रॉफिट ऑन सेल कमा पाए, और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन रुपीज सेल वैल्यू एंड ऑल्सो इन नंबर ऑफ बॉटल्स फॉर द नेपाली सब्सिडरी ऑन द assumption दैट सेलिंग प्राइस इज रुपीज 14 पर बॉटल। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, आराम से करेंगे। पहले इस टोटल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में हम लोग बांटते हैं। चलो ठीक है, एक बार जरा इसको सेग्रीगेट करें, कितना कितना आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। पहले हम लोग सेग्रीगेशन कर रहे हैं। कॉस्ट कौन सा है, इसमें वेरिएबल पोर्शन कितना है और इसमें फिक्स्ड वाला पोर्शन कितना है। चार कॉस्ट है, एक है मटेरियल, एक है लेबर, एक है फैक्ट्री ओवरहेड, एक है एडमिन ओवरहेड। फटाफट देखिए क्या क्या था। 2,70,000 का 100% वेरिएबल, फैंटास्टिक। 2,70,000 पूरा वेरिएबल में आएगा और फिक्स्ड कॉस्ट में जाएगा 0। नेक्स्ट, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितना है, 1,97,000 का 80% वेरिएबल है, तो भाई निकाल 1,97,000 का 80% वेरिएबल है, कितना आएगा 157,600। और 39,400 क्या आएगा फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट मेरा फैक्ट्री ओवरहेड, 1,20,000 का 60% वेरिएबल है, यानी 72,000, ये आएगा 48,000। नेक्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है जरा देखो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 52,000 का 35% वेरिएबल आएगा, यानी 18,200। और ये 33,800 आएगा फिक्स्ड। चलिए काम करें, जरा ऐड करके देखिए मेरा फिक्स्ड और वेरिएबल कितना कितना है। जाएगा 5,17,800, ये आएगा 1,21,200। ठीक। और जैसा कि हम बार बार बोला है, वापस से बार बार बोलेगा कि जैसे ही शब्द आएगा वेरिएबल, जैसे ही वर्ड आएगा वेरिएबल हमेशा निकालना पर यूनिट। ये कितने बॉटल्स के लिए था, 60,000। तो एक काम करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल या पर यूनिट निकाले, कितना आएगा 5,17,800 डिवाइडेड बाय 60,000। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आई थिंक 8.63। ठीक। अब मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है जरा देखो। क्या कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट जब ये कंपनी कमा पाए 20% प्रॉफिट ऑन सेल। तो एक काम करते हैं ना, उस सेलिंग प्राइस को हम लोग मान लेते हैं x। तो भैया एकदम सिंपल बात है, सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं x और एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल वैल्यू कितना आएगा, 60,000 यूनिट बेच रहे हैं एट द रेट x, 60,000 x माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। 60,000 यूनिट बेच रहे हैं एट द रेट 8.63, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, जाए 5,17,800 माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट निकाला हुआ है 1,21,200, माइनस करना है लास्ट में कमीशन। कमीशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 9% ऑफ सेल,
9% ऑफ सेल, तो 60,000 एक्स का 9%, जाएगा 5400 एक्स। और क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट कितना कमाना है। क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट कितना बोलता है, 20% ऑन सेल कमाना है, तो भाई सेल का 20% ले ले, तो 60,000 एक्स का 20% कितना हो जाएगा, 12,000 एक्स। ठीक, अब सिंपल इक्वेशन, ये रहा सेल माइनस ये सारा कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सॉल्व करना, मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू। अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम बताते हैं इसका एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा, 15 रुपया पर यूनिट। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया। मेरा सेकंड पार्ट क्या है जरा देखो। सेकंड पार्ट में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, वैल्यू और यूनिट दोनों के टर्म्स में। बीपी के अंदर में प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, जीरो होता है। और आगे क्या बोला है, जब सेलिंग प्राइस को क्या अज्यूम कर लो आप लोग, 14 रुपया पर बॉटल, तो बड़ा इजी आराम से हो जाएगा। वापस से इनकम स्टेटमेंट रिपीट करेंगे। अब की सेलिंग प्राइस 14 रुपीज है और प्रॉफिट कितना है, जीरो। और मुझे क्या निकालना है, कितना बीपी होगा, यानी कितना यूनिट बेचेंगे। तो एक काम करते हैं, कितना यूनिट बेचेंगे उसको वही मान लेते हैं। पहले वाले पार्ट में दिया हुआ था कितना यूनिट, यूनिट दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस निकालना है, यहां सेलिंग प्राइस दिया है, यूनिट निकालना है, आराम से हो जाएगा। लेट द बीपी नंबर ऑफ यूनिट्स बी वाई। सेल वैल्यू कितना आएगा, वाई बेचना है 14 के रेट में, यानी 14y। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वाई यूनिट बेच रहे हैं, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना निकाला था, 8.63। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था 1,21,200। कमीशन दिया हुआ था 9% ऑफ सेल, तो भैया सेल वाई है 14y, उसका 9% अगर हम लोग निकालेंगे तो आप लोग कैलकुलेट करके देखना 1.26y, ये आएगा प्रॉफिट। और बीपी में प्रॉफिट क्या होता है, जीरो। यानी सेल माइनस सारा कॉस्ट करके देखेंगे, प्रॉफिट जीरो। सॉल्व करना, मुझे क्या मिल जाएगा, वाई का वैल्यू। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो वाई का वैल्यू आएगा ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, देखना वाई का वैल्यू आ जाएगा 29, एक सेकेंड रुक जाओ। मैंने कैलकुलेट किया 29489 यूनिट्स आएगा। यह है बीपी क्वांटिटी। वैल्यू निकालना है तो इसको 14 के रेट से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू के टर्म्स में आ जाएगा 4,12,846। डन, चलो वेरी इजी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंप्लीट होता है। पार्ट ए थोड़ा अच्छा था, पार्ट बी बहुत इजी क्वेश्चन था। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में करते थे। कभी भी कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे यूनिट निकालना है या सेलिंग प्राइस निकालना है, तो देखो फिक्स कॉस्ट टोटल में निकाल देना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल देना, और एक इनकम स्टेटमेंट बनाना। जो चीज कैलकुलेट करने बोले उसको एक्स मानना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, काम हो गया। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेल, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है। इनफैक्ट 3 और 4 ये दोनों लगातार काफी इजी क्वेश्चन है, ये फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं।
अभी जस्ट मैंने फुल स्क्रीन किया था ताकि आप लोग क्वेश्चन पूरा देख पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। ये काफी इजी क्वेश्चन है, प्रोसेस कॉस्टिंग का वेटेड एवरेज मेथड है। इसमें बस खाली एक चीज थोड़ा अच्छा है समझने का, वो हम लोग जरूर समझेंगे, और बाकी क्वेश्चन एकदम इजी है। अब जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन 3 का पार्ट ए। क्या लिखा है जरा देखें। सबसे पहला बात, हमारी कंपनी का नाम हेल्दी स्वीट्स है, बहुत अच्छा बात है। is engaged in the manufacturing of jaggery. Its process involves sugarcane crushing for juice extraction, then filtration and boiling of juice along with some chemicals and then letting it cool to cut solidified jaggery blocks. अब देखो ये सब पढ़ के इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि आप लोग को बड़े होकर एग्जैक्ट ये काम करना नहीं है। आप बताए अच्छा लगा, और हम हमेशा बोला है जिस पैराग्राफ में नंबर नहीं वो मेरे को काम का नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पैरा में। The main process of juice extraction, process 1 is done in conventional crusher. यानी पहले शुगर केन आएगा, क्रशर में डालेंगे, वहां से जूस एक्सट्रैक्ट होगा, और उसके बाद फिल्टरिंग और बॉइलिंग का काम प्रोसेस नंबर 2 में होगा। पर भाई देख, यहां पे मेरे को खाली प्रोसेस 1 का इंफॉर्मेशन दिया है ना, तो उसके आगे हमको अब आगे बढ़ना नहीं है। और उसके बाद सॉलिडिफाइड जैगरी ब्लॉक्स बनेगा, जिसको काटेंगे, पैक करेंगे, डिस्पैच करेंगे। आई डोंट केयर। फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10 kg of jaggery, 100 kg of sugar cane is required, which extract only 45 liter of juice. पता है मेरे को इससे मतलब ही नहीं है। मेरा पहला प्रोसेस का इंफॉर्मेशन है। पहले प्रोसेस में क्या होता है, खाली जूस का एक्सट्रैक्शन। यानी अगर 100 kg शुगर केन जाएगा तो 45 लीटर जूस आएगा। तो 100 में 45 ही आएगा, 55 नहीं आएगा। तुम लोग बस एक बार इस क्वेश्चन के लास्ट लाइन को पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ है, कंसिडर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ जूस इक्विवेलेंट टू 1 kg। यानी क्वेश्चन में जो जूस निकलेगा 1 लीटर और जो 1 kg शुगर केन है उसका मास बराबर है। यानी यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन में इजीली केजी और लीटर को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक, केजी लीटर, 1 kg इक्वल टू 1 लीटर, हम लोग उस तरीका से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, 100 kg शुगर केन डालेंगे तो 45 kg जूस निकलेगा, यानी 55 kg लॉस हो जाएगा। तो 100 में से 45 ही निकलेगा, यानी 55 kg लॉस हो जाएगा। तो 100 में 55 लॉस हो रहा है, यानी शॉर्ट यहां पे नॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा, 55%। एकदम नॉर्मल बात है ना। 100 जाएगा, 45 निकलेगा, मतलब 55% लॉस हो जाएगा। डन। अब आगे प्रोसेस 1 का बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है जरा देखो। सबसे पहले ओपनिंग WIP दिया हुआ है 4500 लीटर, जिसमें शुगर केन यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड क्या लगा, दिया हुआ है सेग्रीगेशन। करंट पीरियड में और कितना शुगर केन इंट्रोड्यूस किए, क्वांटिटी वैल्यू दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर ओवरहेड का वैल्यू दिया हुआ है। अब नॉर्मल लॉस 1000 kg है, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है। क्लोजिंग WIP 9000 लीटर है, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है। और एक्सट्रैक्टेड जूस जो अगले प्रोसेस में गया वो दिया हुआ है। मुझे क्या लगाना है, वेटेड एवरेज मेथड, और ये 3 स्टेटमेंट बनाना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहले एक बार प्रोसेस 1 अकाउंट बना के देखे, उसके बाद पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट तक बनाएंगे, तीसरा स्टेटमेंट आप लोग खुद अपने आप बनाने के लिए सक्षम हैं। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। क्या बनाना है, प्रोसेस 1 अकाउंट। क्वांटिटी रेट वैल्यू, क्वांटिटी रेट वैल्यू। सबसे पहले टू ओपनिंग WIP, आई थिंक 4500 था, और इसका वैल्यू दिया हुआ था कितना कितना था, 4500 लीटर था। वैल्यू में 50, 15, 45, 50, 15, 45, ये मिलाकर कितना आ जाएगा, 1,10,000। ठीक। करंट पीरियड में और शुगर केन इंट्रोड्यूस किए, लेबर और ओवरहेड का खर्चा लगा, टू शुगर केन इंट्रोड्यूस्ड
ये मटेरियल हो गया एक तरह का, कितना गया 1 लाख के जी, 5 लाख का, और 2 और 6 लाख और लगा। लेबर लगा है 2 लाख, ओवरहेड लगा है 6 लाख। ठीक। नॉर्मल लॉस देखो, अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले देखे थे 100 के जी जाएगा तो 45 लीटर ही आएगा, तो 55 नहीं आएगा। और केजी और लीटर का मास सेम बोला गया था, यानी 55% नॉर्मल लॉस होगा। ओ सॉरी, क्या हो गया? नेक्स्ट हम लोग यहां लिखते हैं, यह है 55,000 नॉर्मल लॉस। और इसके अलावा देखो और क्या क्या है। अब नॉर्मल लॉस है 1000, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 9000, और प्रोसेस 2 में जाएगा 39,500। अब नॉर्मल लॉस 1000, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 9000, प्रोसेस 2 में जाएगा 39,500। क्वांटिटी अगर आप लोग मैच करो, ये आएगा 1,04,500, 1,04,500। ठीक। अब नॉर्मल लॉस को बेच के क्या मिला, कुछ नहीं बताया, तो रेट और वैल्यू में कुछ नहीं आया। अब मुझे ये तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है, पर ध्यान देना क्वेश्चन में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, यानी 3 स्टेटमेंट बनेगा, साथ ही में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी है, तो आइदर फीफो या वेटेड एवरेज लगेगा। क्वेश्चन ने बोला था वेटेड एवरेज मेथड लगाने, जो हम लोग लगाएंगे। तो उसके लिए मुझे 3 स्टेटमेंट बनाना है। मेरा पहला स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। हम हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, सीधा वो स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये मेरा पहला टेबल, इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन किस तरीका से दिया हुआ है जरा देखना। डिग्री ऑफ कंप्लीशन शुगर केन और लेबर एंड ओवरहेड के एक साथ है। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज शुगर केन का, परसेंटेज लेबर एंड ओवरहेड का, जय 1,04,500। सबसे पहले जो यूनिट्स कंप्लीटेड था 39,500। नेक्स्ट मेरा कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था 9,000। नॉर्मल लॉस था 55,000। अब नॉर्मल लॉस था 1,000। ये 1,04,500, 1,04,500। ठीक। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑब्वियस सा बात है, जो यूनिट कंप्लीट हुआ है इसमें 100% होगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का देखो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है 180, और अब नॉर्मल लॉस का भी 180। और ध्यान देना नॉर्मल लॉस में तो आता ही नहीं है, नॉर्मल लॉस में आता ही नहीं है। अब नॉर्मल लॉस में 180, तो 39,500 का 100% लिख दिए, 9,000 का 100% लिख दिए, 80% लिख दिए, 1000 का 100% और 80% लिख दिए। अगर हम लोग ऐड करें, ये आएगा 49,500, ये आएगा 47,500। दैट्स इट। ये बन गया हमारा पहला टेबल, 1,04,500, 49,500, 47,500। तो देखिए मेरा पहला टेबल बना हुआ है। दूसरे टेबल में मुझे क्या करना है, रेट पर यूनिट निकालना है, तो कैलकुलेट करना है रेट पर यूनिट। फीफो रहता तो कंप्लीटेड को हम लोग सेग्रीगेट करते थे, वेटेड एवरेज था इसीलिए हम लोग कंप्लीटेड को एक साथ लिए हैं। चलो अगला टेबल रहेगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, जो हम सीधा वो टेबल बना रहे हैं। इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। मेरा पहला है मटेरियल, या शुगर केन बोल सकते हैं यहां पे।
नेक्स्ट मेरा लेबर एंड ओवरहेड, हम लोग चाहे तो साथ में भी कर सकते हैं। अब ध्यान देना, वेटेड एवरेज में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू और करंट पीरियड का वैल्यू दोनों आएगा। तो भाई देख, ऊपर देख ले, ओपनिंग में मटेरियल कितना था 50,000, करंट में कितना है 5 लाख, मिलाकर कितना आएगा 5.5 लाख। हम सीधा लिख रहे हैं, आप लोग एग्जाम में ब्रैकेट में दिखाना। लेबर का क्या सिचुएशन है जरा देखो, 15,000 प्लस 2 लाख, 2,15,000, और ये ओवरहेड कितना आएगा 6,45,000, 2,15 एंड 6,45, 2,15 एंड 6,45, ये मिलाकर कितना आएगा 8,60,000। इक्विवेलेंट यूनिट्स ऊपर में दिया हुआ है। मटेरियल का 49,500, लेबर ओवरहेड का 47,500। सीधा डिवाइड करना, मुझे क्या मिल जाएगा रेट, कैलकुलेट करना ये आएगा 11 पॉइंट बहुत सारा 1, और ये कैलकुलेट करना ये आएगा 18.1053। ठीक, एक और मुझे रेट मिल गया। आखिरी टेबल आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, कुछ नहीं करना। ये रेट कितना आया था 11 पॉइंट बहुत सारा 1, ये कितना आया था 18.1053। अब कंप्लीटेड का वैल्यू क्या आएगा, दिस इनटू दिस मटेरियल का कॉस्ट प्लस दिस इनटू दिस लेबर ओवरहेड का कॉस्ट। मेरे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू क्या आएगा 9,000 इंटू दिस मटेरियल का कॉस्ट प्लस 7,200 इंटू दिस लेबर ओवरहेड का कॉस्ट। अब नॉर्मल लॉस का क्या आएगा 1,000 इंटू दिस प्लस 800 इंटू दिस। एक बार तीनों टेबल में, तीसरा टेबल में वैल्यू मिला, प्रोसेस अकाउंट में पुट करना, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, डन। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, बस खाली एक चीज समझना था इस क्वेश्चन में, वो क्या था, वो ये वाला पार्ट था कि हर 100 केजी के जाने पे 45 निकल रहा है, यानी 55% क्या हो रहा है नॉर्मल लॉस। ठीक, और पता है अगर बाई चांस तुम लोग ये चीज यहां से इंटरप्रेट नहीं कर पाता, तो पता एग्जाम में जब क्वेश्चन करता ना, तब भी वो इंटरप्रिटेशन अपने आप हो जाता। बताए कैसे, एग्जाम में अपने आप हो जाता। अब नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी दिया था, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी प्रोसेस 2 का दिया था, और ये टोटल पता था, तो ऑब्वियस सा बात है यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आता वो क्या चीज का रहता। अगर अब नॉर्मल लॉस दिया है तो कुछ तो नॉर्मल लॉस भी रहता, तो ये बैलेंसिंग फिगर भी निकल सकता था, पर स्टिल हम लोग इस तरीका से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। ओ वेरी इजी क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन हम लोग के लेबर का एडिशनल क्वेश्चन में था, और इसका सोल्यूशन भी हम लोग डिस्कस किए थे। अपना जो लेबर का रिवीजन वीडियो बनाया था उसका लास्ट था 10 मिनट में। तो एनीवेज फटाफट करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या बोला इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज ₹300 पर आवर। ठीक है, और ओवर टाइम का रेट दिया हुआ है क्या क्या, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर काम करे, यानी अगर एक पर्टिकुलर वर्किंग डे में वर्किंग आवर के पहले या बाद में काम करे तो 180% ऑफ बेसिक वेज रेट मिलेगा। तो 300 का 180% कैलकुलेट करना, ये बन जाएगा 540। पर वही अगर संडे या हॉलीडे को बुलाए तो 300 का 230% मिलेगा, यानी 690 रुपया पर आवर करके। ठीक है, पिछले साल नॉर्मल टाइम कितना काम किया दिया हुआ है, ओवर टाइम बिफोर आफ्टर कितना था दिया हुआ है, ओवर टाइम ऑन संडे हॉलीडे कितना है दिया हुआ है। यानी इसका रेट था 300, इसका रेट था 540, इसका रेट था 690, जो जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब ए। एक पर्टिकुलर जॉब ए में नॉर्मल टाइम कितना देर काम किया गया, ओवर टाइम एंड संडे को कितना देर काम किया गया दिया हुआ है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब ए एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। यानी इस सिचुएशन में मेरे को निकालना है इस पर्टिकुलर जॉब ए में कितना लेबर कॉस्ट में जाएगा, कितना ओवरहेड में जाएगा। और 3 सिनेरियो बन रहा है, क्या क्या है 3 सिनेरियो। पहला, जब कंपनी ओवर टाइम इज वर्क्ड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर, सॉरी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। यानी अगर लेबर का शॉर्टेज हो पाना एकदम नॉर्मल बात है, और ओवर टाइम करना बहुत ही रेगुलर फीचर है। तब इस केस में अगर हम लोग ये बात बोले कि 300 रुपया पर आवर नॉर्मल वेज रेट है, तो ये चीज गलत होगा।
तब उस सिचुएशन में मेरे को देखना चाहिए कि भैया साल भर में कितना वेजेस लगा है। 1,00,000 इंटू 300, 20,000 इंटू 540, 5,000 इंटू 690, कुल मिला के वेजेस क्या लगा है 1,25,000 घंटे के लिए। मुझे रेट पर आर मिलेगा, वही मेरे लिए नॉर्मल वेज रेट हो जाएगा। कब? अगर ये कंपनी का नॉर्मल फीचर है तो उस समय अगर हम ये बोले 300 रुपया पर आवर वेज रेट है तो वो गलत है। अगर नॉर्मल फीचर है तब तो नॉर्मल ओवर टाइम देना उसके लिए नॉर्मल बात है, और अगर ये नॉर्मल बात है तो डेफिनेटली लेबर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तब इस केस में अगर हम लोग टोटल कॉस्ट को जोड़े, एक बार हम यहां पे करें 1,00,000 इंटू 300, क्या आ जाएगा 3 करोड़ 20,000 इंटू 200, सॉरी इंटू 540, जाएगा 1 करोड़ 8 लाख। 5,000 इंटू 690 जाएगा 34,50,000। एक और मिला के देखो तो एक कॉस्ट कितना बन जाएगा, जाएगा 442,500,00। ठीक, जरा कुल मिला के इतना कॉस्ट लग रहा है 1,25,000 घंटे के लिए। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1,25,000 आवर से, तो देखो एक एवरेज रेट क्या मिल जाएगा, ₹354 पर आवर। एवरेज रेट क्या मिल जाएगा 354 पर आवर। तो पहले वाले केस में जब ये एक नॉर्मल फीचर है तब उस सिचुएशन में जॉब ए में हम लोग कितना चार्ज करेंगे भैया, 1125 घंटा काम हुआ इंटू 354। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें 1125 इंटू 354, और आप लोग कैलकुलेट करो ये कितना बन जाएगा, 398,250 पूरा का पूरा वेजेस का पार्ट बन जाएगा। तो मेरा पहला पार्ट। जैसे अगर नॉर्मल फीचर है तो वेज रेट 300 है ही नहीं, 354 हो गया। तब इस केस में वेजेस में कितना चला जाएगा, 1125 घंटा काम किया इंटू 354, 398,250। डन। सेकेंड केस, जब ओवर टाइम काम हो रहा है इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अगर अचानक से बीच में प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आया, सिर्फ उसी समय ओवरहेड हो रहा है, क्या नाम है, ओवर टाइम काम किया जा रहा है, तो उस टाइम उसका फीचर क्या रहेगा, उस केस में लेबर कॉस्ट में क्या जाएगा और ओवरहेड में क्या जाएगा। तब देखो जो 1125 घंटा है ना, उसमें जो नॉर्मल वेज रेट 300 रुपया वो तो वेजेस में चला जाएगा। तब यहां पर अगर हम लोग देखें, एक बार हम यहां पे रख करके यही दिखा रहे हैं, यानी कभी कभार होता है वेजेस क्या बनेगा 1125 घंटा और नॉर्मल रेट है 300, तो 3 लाख कितना आएगा भाई, 1125 इंटू 300, 337,500 ये जाएगा वेजेस में। अब जो ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा दे रहे थे ना, ओवर टाइम प्रीमियम जो दे रहे थे, वो मेरा कहां चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या जाएगा, ये 100 घंटे में हम लोग कितना दे रहे थे, 540 करके, मतलब एक्स्ट्रा 240 रुपया दिए, प्लस ये 25 घंटे में 300 की जगह 690 दिए, यानी 390 एक्स्ट्रा करके दिए। तो अगर आप लोग देखोगे ये कैलकुलेट करके देखना जाएगा 33,750, जो कहां चला जाएगा, ओवरहेड में। अब तीसरा क्या बोलता है, अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट करने पे ये काम ओवर टाइम किया जा रहा है, यानी कस्टमर बोला है तभी हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो भैया पैसा भी किससे लेंगे, कस्टमर से लेंगे। यानी उस केस में इस पर्टिकुलर जॉब में हम लोग वेजेस बोल के कितना चार्ज कर लेंगे, 1,300 के रेट पे, 100 540 के रेट पे, 25 690 के रेट पे। यानी अगर आप लोग ये कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 3 लाख, ये आ जाएगा 54,000, 17,250, ये बनेगा 371,250। ठीक है ना। यानी मेरा 3 सिनेरियो बना। पहला सिनेरियो, जब ये नॉर्मल फीचर है, तो भाई ये नॉर्मल फीचर है
तो पहले कुल मिला के देख ले साल भर में खर्चा क्या लगा कितने घंटा के लिए। तो जो मेरा वेज रेट 300 बोला गया था वो गलत है, उसको रिवाइज करके 354 बनाए। सेकेंड पार्ट, और कभी कभी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बढ़ता है तब ये काम करना पड़ रहा है, तब उस सिचुएशन में जो 1125 घंटा है उसमें नॉर्मल वेज रेट वेजेस में जाएगा, एक्स्ट्रा वाला ओवर टाइम में जाएगा। तीसरा सिनेरियो, अगर बाई चांस कस्टमर के बोलने पे किए तो उस जॉब में जितना ओवर टाइम लगा किससे रिकवर करेंगे, कस्टमर से, उस पर्टिकुलर जॉब को बोल के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, जो हम लोग का सेम क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था हमारे थ्योरी क्लास में भी, हमारे लेबर के रिवीजन क्लास में भी। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। वेल ये सेम क्वेश्चन हमारा कॉस्ट शीट का किया हुआ है, एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे बुक का। चलो फटाफट देखिए क्या लिखा हुआ है। चलो क्या लिखा है, कंपनी का नाम दिया हुआ है, हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 2 लाख यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट एवरी मंथ। इसका वर्क्स कॉस्ट कितना लगेगा वो नीचे दिया हुआ है। क्या किस तरीका से दिया हुआ है, 2 लाख यूनिट इसका कैपेसिटी है। अगर ये 10% कैपेसिटी में काम करे तो वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट क्या लगेगा, 20% में काम करे तो क्या लगेगा, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 में पूरा में दिया हुआ है। अब आगे क्या बोलता है, इसका फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, मेरा वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया हुआ है। अब आगे बोलता है ये 100% अगर सेल करे आउटपुट तो ये कर सकता है 500 के रेट में, प्रोवाइडेड ये सारा का सारा खर्चा करे। सोचो जितना कैपेसिटी अगर पूरा बेचेगा तो थोड़ा मार्केटिंग और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो यहां पे कुछ कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। गिफ्ट आइटम देना पड़ेगा 30 रुपया पर यूनिट, लकी ड्रॉ देना पड़ेगा कस्टमर को इंकरेज करने के लिए, जिसमें फर्स्ट प्राइस 60,000 का है, सेकेंड प्राइस 50,000 का है, थर्ड प्राइस 40,000 का है, और 10 कॉन्सोलेशन प्राइस है 5,000 का। यानी कुल मिला के कितना लगेगा पता है, 60 + 50 एक 10 + 40 एक 50, 5,000 × 10 50, यानी मिलाकर 2 लाख रुपए। इसके अलावा 2 लाख रुपया रिफ्रेशमेंट का लगेगा कस्टमर को खाना पीना खिलाने के लिए, और टेलीविजन प्रोग्राम हर वीक करना पड़ेगा जिसके लिए महीने का 20 लाख रुपया लगेगा। तो ये सारा खर्चा अगर 100% आउटपुट को बेचना है। अब वही बोलता है अगर ये 50% आउटपुट को बेचना चाहे तो 560 के रेट में बेच सकता है, प्रोवाइडेड ये 2 से 4 तक का ही खर्चा करे। तो देखो यहां पे 1 से 4 था, एक नंबर नहीं करना, खाली अगर 2 से 4 का करेगा खर्चा तो ये बेच सकता है 50% आउटपुट। और बोलता है अगर ये 30% आउटपुट बेचना चाहे तो 600 में बेच सकता है, विदाउट इंकरिंग एनी एक्सपेंस फ्रॉम 1 to 4। मुझे बनाना है कॉस्ट शीट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड 30, 50 एंड 100%। एकदम इजी क्वेश्चन। तो पहले देखो टोटल कैपेसिटी कितना है, 2 लाख यूनिट का, इसका 30%, 50%, 100% पे निकालना है। तो 2 लाख का 30% 60,000, 2 लाख का 50% 1 लाख, 2 लाख का 100% 2 लाख, यानी 60,000, 1 लाख और 2 लाख यूनिट का कॉस्ट शीट बनाना है। तो हम इसका सीधा सोल्यूशन सेट से ही हम लोग देखते हैं। देखो थोड़ा जूम एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। परफेक्ट। देखो 60,000 यूनिट, 1 लाख यूनिट, 2 लाख यूनिट का बनाना है। ठीक, लाइन बाय लाइन चलते हैं। मेरा पहला कॉस्ट क्या है, वर्क्स कॉस्ट 30, 50 एंड 100% पे क्या लगता है, 380 रुपया, 360 रुपया, 310 रुपया पर यूनिट। 380, 360, 310 वही मेरे लिए रेलेवेंट है, तुम लोग वही 3 लेकर जाएंगे। 380 रुपया, 360 रुपया, 310 रुपया पर यूनिट। तो भाई जितना यूनिट बनाया उससे मल्टीप्लाई कर दे, 60,000 × 380, 1 लाख × 360, 2 लाख × 310, वर्क्स कॉस्ट आ गया। अब जैसे ये काम किए, मेरा जो इतना लंबा चौड़ा टेबल था इसका काम खत्म। नेक्स्ट टाइम अब आगे बोलते हैं मेरा फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 360 है, फिक्स्ड मार्केटिंग 4,80,000 है। अब सोचो अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट है तो एनीवेज लगेगा, कुछ भी हो जाए, तो 300, 360 हर जगह, 480 हर जगह। तो अगला कॉस्ट देख लेते हैं। मेरा फिक्स्ड सेलिंग और मार्केटिंग 360 हर जगह, 480 हर जगह। अगला मेरा खर्चा क्या है, देखो
बोलते हैं मेरा वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 रुपया पर यूनिट है, तो जितना यूनिट बेचे इंटू 30 कर देंगे। मेरा वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगला कॉस्ट आया वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 रुपया पर यूनिट, तो 60,000 में इंटू 30, 1 लाख इंटू 30, 2 लाख इंटू 30। चलिए इसमें जो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जो दिए एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करना है। अब उसके बाद वो जो 4 एक्स्ट्रा खर्चा था वो लिखना है। क्या है वो 4 एक्स्ट्रा खर्चा? पहले बात 100% में देखते हैं, ठीक है, पहले 100% में देखते हैं। 30 रुपया पर यूनिट लगेगा, यहां पे 2 लाख, यहां पे 2 लाख, यहां पे 20 लाख। चलो देखिए पहले 100% में देखते हैं। 30 रुपया पर यूनिट करके लगा, 2 लाख 2 लाख एंड टोटल में 20 लाख, 4 खर्चा आया। ध्यान देना लिखा हुआ था 50% में खाली खर्चा 2 से 4 तक लगेगा, तो 2 से 4 में 2 लाख 2 लाख 20 लाख था, वो आ गया। और 30% में बोला कुछ नहीं लगेगा, देखो कुछ नहीं आया, मिला के देख आया टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस तीनों में दिया हुआ था, कितना कितना था, देखो कितना दिया हुआ था नेक्स्ट पेज में। कितना दिया हुआ था देखो, 50% में 560, 30% में 600 और 100% में कितना दिया हुआ था 500। तो भाई सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 600, 560, 500, सेल वैल्यू मिला, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो देखो मेरा प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद कंपेयर कर लिए प्रॉफिट 30% में, सॉरी 30, 50 और 100% में प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, तो ऑब्वियस बात हम लोग रियलाइज किए 30% में प्रॉफिट परसेंटेज मैक्सिमम है एज कंपेयर टू 100%। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। चलो ये था क्वेश्चन 4 का पार्ट ए। सेम क्वेश्चन हमारे बुक में है। अब अगला क्वेश्चन वो 4 का पार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एस्केलेशन क्लॉज का है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस नंबर चेंज है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर में ऑलरेडी किया हुआ है। क्या है? A contractor has entered into a long-term contract at an agreed price of 18,70,000, subject to an escalation clause for material and wages. अब स्टैंडर्ड और एक्चुअल कितना है क्वेश्चन में, नीचे देखो टेबल बनाकर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड में कितना क्वांटिटी क्या रेट सोचे, एक्चुअल में कितना क्वांटिटी रेट लगा। स्टैंडर्ड में कितना आर और रेट सोचे, एक्चुअल में कितना आर और रेट लगा। रिकरिंग द फुल एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, कंपनी क्लेम कर रहा है फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ इतना। मुझे बताना है एस्केलेशन क्लेम क्या होना चाहिए और फाइनल प्राइस कितना देना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 10 मार्क डिजर्व नहीं करता, स्टिल दिया हुआ है, बहुत अच्छा बात है। चलो सबसे पहले देखो एस्केलेशन क्लेम कैसे निकलता था, हम लोग इसी टेबल में बना लेंगे। एग्जैक्ट सेम टेबल में हम लोग कॉपी करेंगे। लास्ट में एस्केलेशन क्लेम कैसे मिलता था ध्यान देना। एस्केलेशन क्लेम मिलता था खाली ड्यू टू डिफरेंस इन रेट। क्वांटिटी के बढ़ने या गिरने पे एस्केलेशन नहीं होता था, खाली रेट के चेंज होने पे होता था। तो इसका फॉर्मूला में क्या आएगा, रेट का चेंज होना। एस आर माइनस ए आर इंटू सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये वैसे मुझे उल्टा बोलना चाहिए, एक्चुअल में ये बेटर है। कॉमन सेंस लगाते हैं ना, ये सब हटाओ। स्टैंडर्ड में रेट सोचे 50 पर, एक्चुअल में रेट खाली 48 लगा, यानी 2 रुपया कम लगा। तो 6000 इंटू 2 कम लगा, तो यहां पे माइनस 12,000 हो जाएगा। नेक्स्ट 80 सोचे 79 लगा, 1 रुपया वापस कम लगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3000, तो माइनस 3000 हो जाएगा। 60 सोचे 66 लगा, 6 रुपया पर केजी ज्यादा लगा, इंटू 2500, 2500 इंटू 6, 15,000 प्लस में आ जाएगा। वेजेस का देखे 70 की जगह 72 लगा, मतलब 2 रुपया ज्यादा इंटू 3000, ये आएगा 6000। 75 की जगह 75 लगा, कुछ नहीं आएगा। 65 की जगह 67 लगा, 1 रुपया ज्यादा 3000 पे, तो अगर आप लोग कुल मिला के देखेंगे ये आएगा 9,000 रुपया। ठीक, तो यानी शुरू में था 18,70,000, इसमें 9,000 एस्केलेशन और जोड़ के कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा 18,79,000। इसका राइट आंसर आएगा 18,79,000। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखोगे, देखो एग्जैक्ट ये किया हुआ है। हम लोग पहले देखे चेंज कितना हुआ प्राइस, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट निकाले, और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी मत ले लेना, नहीं तो क्वांटिटी के डिफरेंस की वजह से भी एस्केलेशन मिल जाएगा। मल्टीप्लाई किए हैं
स्टैंडर्ड क्वांटिटी या आर से 9000 आया, 1870 में 9000 जोड़े 1879। डन। फिर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, हमारा आखिरी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट का। तो ओवरऑल ये मॉक टेस्ट पेपर को देखे ना, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था उसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, अदरवाइज बाकी सारा पेपर ओवरऑल पेपर काफी इजी था, तो कहीं कोई टेंशन वाला बात नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन 5 है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सीधा सोल्यूशन से मैच करते हुए करेंगे। चलो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और पर्सनली अगर हम होते तो हम शायद एग्जाम में अगर बाय चांस उतना टाइम नहीं रहता तो ये प्रैक्टिकल हम बिल्कुल नहीं करने जाता, अदरवाइज मेरा ये कोई चांस ही नहीं है पेपर कंप्लीट हो पाता। तो क्वेश्चन 5 को स्किप करके हम सीधा क्वेश्चन नंबर 6 का थ्योरी अटेम्प्ट करता। बट एनीवेज एक बार डिस्कस तो करते हैं क्या है ये। देखो एक कंपनी दो प्रोडक्ट बनाता है ए और बी। एक कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 2 P1 P2, सर्विस डिपार्टमेंट है 2 S1 S2। ठीक है, बजटेड ओवरहेड रेट निकालते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, मुझे पता है निकालते हैं। डिपार्टमेंट P1 का रेट निकालते हैं मशीन आर के बेसिस पे, और डिपार्टमेंट 2 का रेट निकालते हैं लेबर आर के बेसिस पे। ठीक है, तो पहला वाला मशीन आर पे निकालेंगे, अगला वाला लेबर आर पे निकालेंगे, और उसके बाद जब ओवरहेड को अप्लाई या एब्जॉर्ब करेंगे तो इस बजटेड ओवरहेड रिकवरी रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आर से। मुझे पता है वैसे ही कैलकुलेशन किया जाता है। अब जो 2 सर्विस डिपार्टमेंट है उसके कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने के लिए रेशियो दिया हुआ है कि सर्विस डिपार्टमेंट S1 के कॉस्ट को बांटेंगे दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इक्वली, यानी 1:1 का रेशियो, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 को बांटेंगे 2:1 के रेशियो में। बहुत ज्ञान हुआ है, नंबर्स अब आ रहा है। अब फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड फॉर द ईयर दिया हुआ है, P1 P2 S1 S2 का कितना है। तो देखो 4 डिपार्टमेंट का बजटेड ओवरहेड दिया है, मेरा पहला काम है इन दोनों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट के इन दोनों के वैल्यू को 0 करना, और S1 को बांटना था इक्वली और इसको बांटना था 2:1। तो पहले तो ये चारों कॉस्ट हम लोग लिख देते हैं, आप लोग को सीधा दिखाते हुए चलते हैं कि पूरा करने में टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। देखो मेरा ये चारों डिपार्टमेंट का बजटेड ओवरहेड दिया हुआ था। पहले वाले को -8 लाख किए 1:1 के रेशियो में बांटे, यानी 4 लाख 4 लाख। अगले वाले में 6 लाख को माइनस किए 2:1 के रेशियो में बांटे, 4 लाख 2 लाख। ये आ गया ओवरहेड। अब देखो मुझे ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है, जिसके लिए पहले वाले में डिवाइड करना है मशीन आर से और अगले वाले में डिवाइड करना है लेबर आर से। तो जरा देखते हैं दोनों के अंदर में लेबर आर मशीन आर कितना कितना है। तो मेरा यहां तक का पूरा काम हो गया, वापस यहां पे नहीं आएगा। अब नीचे देखो क्या दिया हुआ है, बजटेड आउटपुट ए और बी कितना कितना यूनिट बनाना है सोचे थे। मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या लगना चाहिए था, ठीक है। अब यहां पे काम का बात है, बजटेड टाइम पर यूनिट कितना लगा। तो देख भाई 50,000 30,000 ए और बी का सोचे थे, ठीक। ए का 50,000 सोचे हैं, बी का 30,000 सोचे हैं। ए का 50,000 सोचे हैं, बी का 30,000 सोचे हैं, और पर यूनिट कितना घंटा लगना चाहिए दिया हुआ है। तो एक यूनिट में 1.5 50,000 में इंटू करके 75,000, 30,000 इंटू 30,000, यानी कुल मिला के आया 1,05,000। यहां 50,000 इंटू 2 1 लाख, 30,000 इंटू 2.5 75,000, यह आएगा 1,75,000। तो पहले डिपार्टमेंट में 1,05,000 मशीन आर, दूसरे वाले में 1,75,000। तो देखो भैया 1,05,000 175, ओवरहेड को डिवाइड के मशीन आर, ओवरहेड को डिवाइड के लेबर आर से मुझे रेट मिल गया, ठीक। चलो मेरा पहला टेबल होता है खत्म। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस एक लंबा चौड़ा कहानी किया हुआ है। बजट का काम खत्म। अब नीचे में आ गया बहुत सारा एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये सारा एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो देखो पहले तो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकालना था, यानी ओवरहेड रिकवरी रेट बजटेड जो निकाल लिए। अब आगे बोलता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाल, जहां पे बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल के साथ हम लोग को कंपेयर करना है। पर ध्यान देना, जब एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है तो जब स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे या बजटेड कॉस्ट लेंगे, हम लोग हमेशा लेंगे फॉर एक्चुअल आउटपुट, तभी तो कंपेयर हो पाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को याद करना। चलो ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, अब एक एक करके फटाफट हम लोग कॉस्ट लिखते हैं।
मटेरियल वेजेस करके सारा कॉस्ट लिखते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट बजट में था एक यूनिट का 120, तो 50,000 का 50,000 इंटू 120 6 लाख, 30,000 इंटू 150 4.5 लाख। तो चलो अब कंपेयर करना है बजट को एक्चुअल के साथ, कंपेयर करना है बजट को एक्चुअल के साथ। ओके सॉरी, एक चीज मुझे बताना है, जब यहां पे बजट कॉस्ट लेंगे हम लोग हमेशा लेंगे फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना था, ये तो हम बजटेड आउटपुट ले लिए थे, मुझे तो एक्चुअल आउटपुट के साथ कंपेयर करना है। एक्चुअल आउटपुट कितना है देख, यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस 4,000 3,000, ठीक है। तो भाई 4,000 3,000 बनाए, एक के लिए 120 लगना चाहिए, तो 4,000 इंटू 120, एक के लिए 150 लगना चाहिए, 3,000 इंटू 150, 480 4.5 लाख, 480 4.5 लाख, ठीक। अब वेजेस को जरा देख लेते हैं। चलो वेजेस को जरा देख लेते हैं। पहले वाले में तो खाली मशीन था, सेकंड वाले में लेबर है। तो ए में 4,000 यूनिट बनाए हैं, एक में लगना चाहिए 2 घंटा @ 72, तो 4,000 इंटू 2 इंटू 72, जबकि बी में 4,000 इंटू 2.5 इंटू 75। तो जरा देखे क्या किया है, 4,000 इंटू 2 इंटू 72, 3,000 इंटू 2.5 इंटू 75, ये आ गया मेरा लेबर कॉस्ट, ठीक। चलो डन। एक पहले बजट को कर रहे हैं, फिर एक्चुअल को देख लेंगे। अब मेरे डिपार्टमेंट P1 डिपार्टमेंट P2 ये दोनों में ओवरहेड रिकवर होगा। मेरा ओवरहेड रिकवरी रेट देखो निकाला हुआ था 33.82 एंड 17.43, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल लेबर आवर और एक्चुअल मशीन आवर्स, सॉरी एक्चुअल मशीन और एक्चुअल लेबर आवर से। चलो ठीक है, तो पहला बात तो ओवरहेड रिकवरी रेट ले लिए, अब मल्टीप्लाई करना है मशीन आवर एंड लेबर आवर से। 4,000 और 3,000 यूनिट के लिए था, देखो पहले वाले मशीन आवर, तो 4,000 और 3,000, तो 4,000 इंटू 1.5, 3,000 इंटू 1, 4,000 इंटू 2, 3,000 इंटू 2.5, एग्जैक्ट हम लोग वही किए हैं। 4,000 इंटू 1.5, 3,000 इंटू 1, 4,000 इंटू 2, 3,000 इंटू 2.5। तो देखो मेरा ये सारा का सारा वैल्यूज कैलकुलेट हो गया, तो मेरा बजटेड सारा हो गया। अब बस खाली एक्चुअल का वैल्यूज दिया है, मुझे वैल्यू पुट करना है। तो क्वेश्चन देखो इजी था, बस बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना, एक्चुअल सारा कॉस्ट दिया हुआ है, एक्चुअल मटेरियल ए और बी का दिया हुआ है, लिख दे। एक्चुअल वेजेस ए और बी का दिया हुआ है, लिख दे। तो ये तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करना है। तो आप लोग देखोगे जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट था, एग्जैक्ट ये चारों का चारों वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर दिए। मटेरियल वेजेस हो गया। अगला मुझे ओवरहेड का लिखना है। अब यहां पे मेरे को एक्चुअल ओवरहेड लेना है, जो ले लेंगे कोई बड़ा बात नहीं है। देखो अब यहां पे मेरा एक्चुअल ओवरहेड चारों डिपार्टमेंट में क्या लगा दिया हुआ है, पर भाई S1 S2 में तो होना नहीं चाहिए, उसको मेरे को वापस बांटना पड़ेगा P1 P2 में, तो बांट दो P1 P2 में। रेशियो दिया हुआ ही था 1:1, 2:1। तो एक और टेबल बनाएंगे एक्चुअल के लिए ये सब डेटा के साथ। तो अगर आप लोग नीचे देखो, देखो ये एक्चुअल वाला बनाए हैं, ये चारों दिया हुआ था। पहले वाले को 1:1 के रेशियो में बांट दिए, अगले वाले को 2:1 के रेशियो में बांट दिए, ये आया वैल्यू। अब डिवाइड किससे करना है, मशीन आवर और लेबर आवर। मशीन आवर लेबर आवर एक्चुअल वाला मेरा को दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है आप लोग जरा देखो, आप लोगों को दिखेगा। देखो भाई ये रहा एक्चुअल में मशीन आवर 6100 4150 मिला के आएगा 10,250। एक्चुअल लेबर आवर ये दोनों मिला के आएगा 15,600। 10,250 15,600 डिवाइड का रेट मिल जाएगा, एग्जैक्ट इसी रेट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो ये क्वेश्चन वर्बली डिस्कस किए तो फटाफट हो गया, पर अगर एक्चुअल में करेंगे ना इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो एग्जाम में अगर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ जाए और आपके पास मान लो खाली आधा घंटा है और पूरा 20 मार्क का क्वेश्चन बचा है, तो आप लोग शायद खाली यही कर पाएंगे, आप लोगों का 10 मार्क छूट जाएगा, या वो कर पाएंगे इसका आधा पर्दा हो पाएगा। तो उससे बेटर है ये क्वेश्चन को ही पूरा छोड़ दो और थ्योरी अटेम्प्ट करो, ताकि एटलीस्ट पेपर कंप्लीट हो जाए। डन। चलो हमारा आखिरी क्वेश्चन इस पेपर का,
उसी के साथ ये पूरा पेपर का डिस्कशन होता है खत्म। आखिरी क्वेश्चन हमारा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, जो काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट आते हैं। दिखने में तुम लोगों को थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर क्वेश्चन काफी इजी है। पहले एक बार हम फुल स्क्रीन कर रहे हैं ताकि आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख पाओ, फिर एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन में आपको क्लियर कट दिखेगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। दिखने में ना थोड़ा अजीब सा लगता है, आदमी देख के डर जाए कैसा क्वेश्चन आया है, पर जब इवेंचुअली पढ़ेंगे ना तो ये बहुत ही लॉलीपॉप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बेस, अब एक बार हम भी आते हैं और देखते हैं। चलो, सबसे पहले एक कंपनी का नाम दिया हुआ है, और ये कंपनी 3 तरह का प्रोडक्ट बनाता है, 3 तरह का सोप बनाता है। एक बनाता है बेबी सॉफ्ट गोल्ड, नाम देखो क्या क्या नाम है, हम लोग गोल्ड बोलेंगे, पर्ल और डायमंड। कितना यूनिट बनाता है? 4000, 3000, 2000। और इसको बनाने में कितना क्या क्या मटेरियल लगता है? कुछ ऑयल लगता है, कुछ बटर, कुछ फिल्टर्ड वाटर, कुछ केमिकल, कुछ लेबर। यानी इन शॉर्ट ये 4 हो गया मटेरियल जो लगता है, और ये हो गया लेबर। ठीक, कितना कितना लगता है? क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। आप लोग देखिएगा ना, सबका रेट दिया हुआ है पर 100 ml करके या पर 100 ग्राम करके, तो उसका कोई पॉइंट नहीं निकलता। एक मिनट, जूम थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, अब जैसे रेट दिया है 200 रुपया पर 100 ml, यानी 2 रुपया पर ml, 2 रुपया पर ग्राम, 0.15 पर ml, 0.3 पर ml, और 10 रुपया पर आर, तो पर आर है ही। चलो ठीक है, तो मेरा मटेरियल और लेबर के बारे में इस टेबल में दिया हुआ है। नेक्स्ट, आज के दिन ये कंपनी क्या फॉलो कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, यानी पुराने जमाने का मेथड ऑफ कॉस्टिंग। और यह एब्जॉर्ब करता है अपने ओवरहेड को किस बेसिस पे? डायरेक्ट लेबर आर के रेट पे, और टोटल ओवरहेड का वैल्यू कैलकुलेट करके दिया है, लग रहा है 1,98,000। पर अब ये सोचा ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करेगा, और जिसके लिए इसने 3 एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया, फॉक लिफ्टिंग, सुपरवाइजिंग और यूटिलिटी, और तीनों का कॉस्ट पूल ये रहा, कॉस्ट ड्राइवर ये रहा। ठीक, मुझे क्या निकालना है? रेट, और लास्ट में ओवरहेड। अब द नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर 5, 5 एंड 6 फॉर गोल्ड, पर्ल एंड डायमंड। आई थिंक ये मशीन ऑपरेशन जो है इसमें काम आएगा। इसके लिए डायरेक्ट लेबर आर है, तो हम लोग को पहला टेबल में लेबर आर मिल जाएगा। इसके लिए वेट ऑफ मटेरियल है, तो जो ग्राम, केजी, ये सब जो दिया था ना एमएल, उससे वेट मिल जाएगा। क्वेश्चन का लास्ट लाइन, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल and filtered water is equivalent to 0.8 kg and 1 kg respectively. एसेंशियल ऑयल और फिल्टर्ड वाटर का जो 1 लीटर है ना, उसका मास 0.8 kg 1 kg के बराबर है। ये जब वेट कैलकुलेट करेंगे ना उसमें काम आएगा, तब सोचेंगे, अभी नहीं। क्या मुझे बनाना है? पहला स्टेटमेंट बनाना है शोइंग टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगला एबीसी अप्रोच, और लास्ट में इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आया। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं। जहां पे मटेरियल वेजेस तो पहला टेबल से मुझे आराम से मिल जाएगा, फर्स्ट टेबल में मुझे आराम से मिल जाएगा, और ओवरहेड अगला टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं मटेरियल कॉस्ट क्या लगेगा। देखो, 4000 बना रहे हैं, एक में लगता है 60, तो 4000 में 4000 इंटू 60, रेट कितना है? 2, तो 4000 इंटू 60 इंटू 2। हम आप लोग को सीधा सोल्यूशन से भी दिखाते हुए चलते हैं। ओके, यहां पे ये लोग सीधा यूनिट कॉस्ट ही निकालें, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो जो हम लोग 4000 से मल्टीप्लाई किए, तो 4000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस वही वही डिफरेंस, और कुछ नहीं। यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट निकाला हुआ है, तो पर यूनिट कितना लगा? 60 इंटू 2, 120। अगले में क्या आएगा? 20 इंटू 2, 40। अगले में 30 इंटू 0.15, 4.5। 10 इंटू 0.33। तो अगर आप लोग देखोगे ना,
तो मेरा मटेरियल कॉस्ट देखो कितना आ जाएगा, 120 जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, 40, 4.5, 3 मिला के इतना। सिमिलरली मेरा तीनों प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा पर यूनिट क्या लगा, ठीक। तो ये आया मेरा मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट आया हुआ है। अब अगला चाहिए मेरे को लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या लगा। मेरा देखो क्या लगा, मेरा लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या है, एक यूनिट को बनाने में 30 मिनट लगता है, 10 रुपया पर घंटा। तो 30 मिनट का क्या देंगे, देखो भैया 10 रुपया 10 रुपया लगा है 60 मिनट का, तो 30 मिनट का क्या लगेगा, 5 रुपया। 10 रुपया लगा है 60 मिनट का, तो 40 मिनट का क्या लगेगा, आई थिंक ये आएगा 6.67। 10 रुपया लग रहा है 60 मिनट का, तो 60 मिनट का क्या लगेगा, 10 रुपया। तो 5, 6.67 और 10, ये आ जाएगा लेबर कॉस्ट। 5, 6.67 और 10, ये आया मेरा लेबर कॉस्ट। तो मटेरियल आ गया, वेजेस आ गया, लास्ट में मुझे चाहिए ओवरहेड। अब ओवरहेड के लिए बोला था लेबर आर से डिवाइड करना है, कर देंगे। पहले देखो लेबर आर कितना है टोटल में, 4000 इंटू 30, ये मिनट्स में आए हैं, तो आर के लिए डिवाइड बाय 60, 3000 इंटू 40 डिवाइड बाय 60, 2000 इंटू 60 डिवाइड बाय 60। और आप लोग कैलकुलेट करेंगे, आएगा 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, फैंटास्टिक, आएगा 6000। यानी शॉर्ट ये जो 1,98,000 मेरा ओवरहेड लगा, इसको डिवाइड करेंगे 6000 से, तो मुझे ओवरहेड रिकवरी रेट मिल जाएगा 33 रुपीज पर आवर। और 33 रुपीज पर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 2000 2000 से, तो मेरा अपने आप इवेंचुअली बढ़ जाएगा। सो कितना कितना आ जाएगा, 66,000 तीनों, और अगर पर यूनिट निकालना है तो 66,000 4000 यूनिट के लिए था, या वैसे ही कर लो ना, झमेला ही खत्म। एक सेकेंड, ज्यादा सिंपल तरीका, मेरा ओवरहेड रिकवरी रेट 33 रुपीज पर आ रहा है, 33 रुपीज पर आवर है, तो 30 मिनट के लिए कितना, यहां पे 40 मिनट के लिए कितना, यहां पे 60 मिनट के लिए कितना, ये ज्यादा सिंपल। तो अगर आप लोग देखोगे 33 रुपीज पर आवर आया, तो 30 मिनट के लिए कितना, 40 मिनट के लिए कितना, 60 मिनट के लिए कितना, यह यूनिट कॉस्ट, यूनिट से मल्टीप्लाई कर मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। पहला पार्ट डन। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है, अब सेकंड पार्ट हम सोच रहे हैं आप लोगों को करके दिखा दे, इसमें उतना बढ़िया से नहीं किया हुआ जैसे होना चाहिए था। सेकंड पार्ट हम करके दिखाते हैं। देखो मेरा 3 एक्टिविटी है, फॉर्क लिफ्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड यूटिलिटीज। एक्टिविटी, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर और रेट पर ड्राइवर। पहला क्या था, फॉर्क लिफ्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड यूटिलिटी। मेरा कॉस्ट पूल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 58, 60, 80, 58,000, 60,000, 80,000। कॉस्ट ड्राइवर भी दिया हुआ था, कितना कितना था, पहले वाले का था वेट ऑफ मटेरियल, अगले वाले का था लेबर आर, अगले वाले में था मशीन ऑपरेटर। ठीक है, अब मेरे को चाहिए पहले तीनों का वेट कितना है। ओके, देखो वेट कैसे मिलेगा, देखो बहुत हम गंदगी किए, पहले सबको हटा देते हैं। तो आप लोग रियलाइज करो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये जो एक बार अटेम्प्ट कर लिया उसका इतना टाइम लग जाएगा इसमें कि बेचारे का पेपर छूट जाएगा।
तब इस सिचुएशन में बेटर है क्वेश्चन 5 अवॉइड करके एक थ्योरी अटेम्प्ट करना। देखो पहले देखो वेट कितना लगा, देख सबसे पहले ये 4 है मटेरियल, इसका मेरे को खाली क्वांटिटी वाला कॉलम को देखना है, ठीक है, सबको ऐड कर दो। पर ध्यान देना कुछ ml है, कुछ ग्राम है, कुछ ml है, कुछ ग्राम है, तो सीधा ऐड हो नहीं सकता। इसी वजह से आप लोग देखोगे ना, इस क्वेश्चन के लास्ट टाइम में लिखा हुआ था कि जो एसेंशियल ऑयल है और फिल्टर्ड वाटर है उसका 1 लीटर कितने के बराबर है, 0.8 kg और 1 kg रिस्पेक्टिवली। तो एसेंशियल ऑयल का 0.8, फिल्टर्ड वाटर का 1। एसेंशियल ऑयल का 0.8, फिल्टर्ड वाटर का 1। तो ये सब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मेरा अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, ठीक। तो हम लोग क्या किए, 60 इंटू 0.8, आप लोग हम दिखाते रहते हैं साथ साथ में कैसे हुआ है ये। साठ इंटू 0.8, अगला 3 क्या क्या लगा, 20, 30 और 10, 20, 30 और 10 ऐड करके आ गया इतना ग्राम। सिमिलरली अगले वाले में 55 इंटू 0.8 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 12, यहां 65 इंटू 0.8, 20, 30 और 15 सबको मिलाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, वेट कितना है यहां। तो अगर हम लोग वेट कैलकुलेट करें तो देखो 108, 106, 117, यानी कुल मिलाकर ये कितना आ जाएगा, एक 108, 106, 117 यह है पर यूनिट। पर कितना कितना यूनिट बनाए थे, 4000, 3000, 2000, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा टोटल ग्राम। तो देखो मेरे को पहला मिला वेट, तो जो मेरा पहला एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर है ना, उसमें जब डिवाइड करेंगे वो 9,84,000 ग्राम से डिवाइड होगा। नेक्स्ट लेबर आर का था, तो हर एक को बनाने में कितना कितना मिनट है दिया हुआ था। अब एक में 30 मिनट है तो 4000 में क्या आएगा, 4000 इंटू 30 मिनट है, आर के लिए डिवाइड बाय 60। ये तो देखो कुछ देर पहले हम लोग कैलकुलेट किए थे, 2000 घंटा आया था। ये दूसरे वाले के लिए हो गया। तीसरे वाले के लिए अगर आप लोग क्वेश्चन में देखो एक चीज दिया हुआ था क्लियर कट, मशीन ऑपरेशन में क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देना वर्ड, सुपर इंपॉर्टेंट बात, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है 5, 5, 6, हर एक में 5, 5, 6 है हर एक यूनिट में। तो देख भाई हर एक में 5, 5, 6, तो जितना यूनिट बनाया इंटू 5, 5, 6, 4000 इंटू 5, 3000 इंटू 5, 2000 इंटू 6, यह है 47,000, 984, 6000, 47,000। नाइन 6000, सॉरी चल नहीं रहा है, डिवाइड करते मुझे मिलेगा कॉस्ट पर ड्राइवर, और एक और कॉस्ट पर ड्राइवर मिल गया। एग्जैक्ट इस रेट को हम लोग तीनों प्रोडक्ट का जो था वेट, लेबर और मशीन ऑपरेटर, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे ओवरहेड अपने आप तीनों में अपोर्शन करता हुआ मिल जाएगा। तो आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, देखो ये रेट आया और वापस से मल्टीप्लाई कर दिए, मुझे ओवरहेड का अमाउंट मिल जाएगा। उसमें मटेरियल वेजेस को ऐड कर दिए, मुझे सीधा कॉस्ट मिलेगा। तो अब अगर ओवरऑल पूरे पेपर को अगर हम लोग देखें, अगर मान लो सेम क्वेश्चन एग्जाम पेपर आप लोग एग्जाम में आता, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई लोचा नहीं था चारों पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए में आप लोगों को शायद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, 2 का पार्ट भी इजी था। 3 का पार्ट ए जो प्रोसेस कॉस्टिंग का था, उसमें खाली एक 100 केजी शुगर केन जब जा रहा है तो 45 लीटर निकल रहा था जूस, तो 55% नॉर्मल लॉस था, उतना समझना था। पर अगर वो नहीं भी समझे तो अपने आप प्रोसेस अकाउंट बना के समझ में आ जाता, उसमें झमेला नहीं था। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए पार्ट बी दोनों इजी था, क्वेश्चन 4 का पार्ट ए पार्ट बी दोनों इजी था,
क्वेश्चन 5 का पार्ट ए बहुत लेंदी था, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी भी बहुत लेंदी था। तब बेटर होता है इस सिचुएशन में वैसे क्वेश्चन को अवॉइड करो और आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, थ्योरी। थ्योरी का बेस्ट पार्ट क्या होता है, 5 क्वेश्चन रहता है, उसमें एनी 4 करना होता है। और यकीन मानो सारा का सारा थ्योरी हम लोग का थ्योरी क्लास में कवर किया हुआ था। और अगर मान लो कुछ नहीं भी किया हुआ रहेगा ना, तो आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। जैसे पहला, क्या स्टेप्स फॉलो करना है कॉस्ट कंट्रोल के लिए। अगला, बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल एक्विजिशन नोट का डिफरेंस, ये हमारे थ्योरी क्लास में कवर किया हुआ है। 5 फाइनेंशियल एक्सपेंस बताओ जिसकी वजह से फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट में डिफरेंस आता है। तो एनीवेज जब प्रैक्टिकल करते थे हम लोग ये डिस्कस करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिविडेंड हो गया, या लॉस ऑन सेल ऑफ मटीरियल, सॉरी मशीन इन्वेस्टमेंट, ये सब हो गया। स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस क्या होता है ये बताओ। ये हम लोग को पता ही है, स्टैंडिंग यानी फिक्स कॉस्ट, रनिंग माने वेरिएबल कॉस्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, तो रेंट हो गया। वेरिएबल में क्या आ जाएगा, पेट्रोल का कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस का कॉस्ट हो गया, ये सब तीन एग्जांपल देना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल, ये थ्योरी क्लास में कवर किया हुआ है। तो ये था ओवरऑल पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। होपफुली इससे आप लोग का चीज का कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ हमारा ये वाला क्लास भी होता है खत्म। थैंक यू सो मच, बाय।